क्या हो अगर आप एक लोनली और लूजर बॉय हो, जहाँ पर आपके अनलक के वजह से हर टाइम आप चोट खाते रहते हो, लेकिन एक दिन अगर अचानक से आपको एक ऐसी लड़की मिले जो कि हर टाइम आपको प्रोटेक्ट करे, और इसी के साथ साथ बाद में जाकर अगर आप वो लड़की से प्यार कर बैठो तो फिर क्या होगा? क्या आप दोनों का रिलेशनशिप लंबे टाइम के लिए चलने ही वाला है या फिर नहीं? कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग हमारा एमसी को देखते हैं जिसका नाम मिजुमी है, और आज तो असल में उसका स्कूल का नया दिन है। इसी वजह से आगे वो मस्त नहा धोकर अपने स्कूल के लिए निकल पड़ता है। लेकिन यहाँ पर तो हमारा एमसी का बैड लक कुछ ज्यादा खराब था, जहाँ पर घर से बाहर निकलने के बाद करीब 10 सेकंड के अंदर ही वो एक पत्थर से टकराकर नीचे गिर जाता है। मतलब समझ रहे हो, स्कूल के पहले दिन पे ही इसके साथ ऐसा हो गया। मतलब इसका अनलक तो देखो कितना ज्यादा खतरनाक है। Very dangerous! लेकिन इसके बावजूद भी आगे वो जैसे तैसे करके अपने गर्लफ्रेंड के पास पहुंच जाता है। भाई आखिरकार इसने एक लड़की को कैसे पटा लिया, मुझे ही पटाना है, मुझे इसका टिप्स एंड ट्रिक्स दो कोई। ये क्या बक रहे हो मादरचोद? और तब यहाँ पता चलता है कि ये लड़की का नाम तो असल में सिकिमोरी है। और सिकिमोरी के पास जाने के बाद हमारा एमसी उससे कहने लग जाता है कि इतना इंतजार करवाने के लिए प्लीज मुझे माफ कर देना। जिस पर सिकिमोरी उससे कहने लग जाती है कि तुमको माफी मांगने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और वैसे भी तुम्हारे लिए इंतजार करना मुझे काफी ज्यादा पसंद है। उसका इतना क्यूटनेस से बातें करता हुआ देखकर तो यहाँ पर हमारा दिल ही पिघल गया। लाइक अगर मैं सच कहूँ तो ये लड़की तो आलिया से भी ज्यादा क्यूट है। इसी वजह से आप लोग कमेंट पे जरूर बताना कि आलिया बेस्ट है ना कि ये सिकिमोरी। उसका ये सब कुछ बातें को सुनकर तो यहाँ पर हमारा एमसी भी काफी ज्यादा शर्मा गया था। और तभी हम लोग उस जगह पर काफी सारे लड़कियों को देखते हैं जो कि सिकिमोरी को देखकर कहने लगते हैं कि देखो देखो ये लड़की कितना ज्यादा क्यूट है। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो वो दोनों एक साथ मिलकर पैदल ही स्कूल पर जा रहे थे। और यहाँ पर तो हमारा एमसी रोड क्रॉस करने वाला होता है और तभी इतने में उस जगह पर एक ट्रक आ जाता है। ये देखकर आप लोगों को क्या लग रहा होगा कि ये ट्रक उसको ठोकेगा? नहीं नहीं नहीं, ये ट्रक उसको बिल्कुल भी नहीं ठोकेगा, बल्कि लड़की आएगा और उसको बचा लेगा। मेरी जान। जहाँ पर सिकिमोरी उसका गाल को पकड़ते हुए कहने लग जाती है कि क्या तुम ठीक हो, तुमको चोट तो नहीं लगी? मतलब इन लोग का रोमांस तो देखो अलग ही लेवल का है। खैर ये लोग क्या ही कर सकते हैं, वैसे भी ये एक रोमांस एनीमे है। और सिकिमोरी का ये सब कुछ बातें को सुनकर तो हमारा एमसी कुछ ज्यादा शर्मा गया था, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाता है कि सच में मेरा गर्लफ्रेंड कितना ज्यादा क्यूट है। और आगे वो दोनों ऐसी बातें करते करते स्कूल पे चले जाते हैं। और स्कूल पे जाने के बाद वो लोग जल्दी से नोटिस बोर्ड को देखने के लिए जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज तो असल में उन लोग का स्कूल का पहला दिन है, जहाँ पर उन लोग को भी पता नहीं है कि आखिरकार उन लोग का क्लास कौन सा होने वाला है। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो हमारा एमसी गॉड से काफी ज्यादा प्रे कर रहा था कि उसका गर्लफ्रेंड उसकी क्लास में पढ़ जाए। उसको ये सब कुछ करते हुए देखकर तो दूसरा सिकिमोरी भी थोड़ा सा शर्मा गई थी, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है कि कोई बात नहीं, अगर हम लोग अलग अलग क्लास में भी चले जाए तो हम लोग हर टाइम एक दूसरे से मिलते रहेंगे। लेकिन नोटिस बोर्ड पढ़ने के बाद जब भी हमारा एमसी को पता चलता है कि सिकिमोरी असल में उसके क्लास में है, ये जानने के बाद तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो यहाँ पर इतना ज्यादा खुश हो गया था, बेचारा खुशी के मारे रोने लग जाता है। और तभी इतने में उस जगह पर सिकिमोरी की दो फ्रेंड आ जाते हैं, और यहाँ पर तो वो दोनों भी उसके क्लास में थे, जिस वजह से वो दोनों सीधा जाकर उसको हक कर लेते हैं। और ये देखकर आप लोगों को क्या लग रहा होगा कि हमारा एमसी का कोई भी दोस्त नहीं है, वो सिग्मा है। उसका भी एक जिगरी दोस्त है जिसका नाम इनुजुका है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर इनुजुका भी तो उन लोग के क्लास में था। और आगे जब भी इजुमी अपने दोस्त के साथ अपने क्लास पे जाने लगता है, जाने से पहले वो सिकिमोरी से कहने लग जाता है कि अगर तुम फ्री हो तो क्या हम लोग स्कूल के बाद एक साथ मिलकर घर जाए। उसका ये बात को सुनकर तो दूसरा सिकिमोरी कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी, जिस वजह से आगे वो काफी जोर से चिल्लाती है। लेकिन जब भी उसको ये चीज रियलाइज होता है शर्म के मारे, तो यहाँ पर उसका फेस पूरा लाल हो गया था। फिर हमें डायरेक्ट क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो सभी स्टूडेंट अपना अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे। और यहाँ पर तो असल में पहला बारी हमारा एमसी का था। और इंट्रोडक्शन देते हुए तो यहाँ पर वो कुछ और ही बोल दिया था। इसी वजह से क्लास के सभी स्टूडेंट उसके ऊपर काफी ज्यादा हंसने लगते हैं। और आगे क्लास खत्म होने के बाद जब हम लोग ये देखते हैं कि हमारा एमसी सिकिमोरी से बात कर रहा होता है, तभी इतने में अचानक से उसके ऊपर डस्टर गिरने वाला होता है। लेकिन यहाँ पर सिकिमोरी भी थोड़ी ना कम थी, वो जल्दी से उस डस्टर में पंच मारकर उसको बचा लेता है। लेकिन इस चक्कर में तो गलती से वो डस्टर उसके ऊपर ही गिर गया था। लेकिन यहाँ पर इजुमी भी चुपचाप थोड़ी ना बैठने वाला था, वो जल्दी से उसके पास जाकर उसका सिर को साफ करने लग जाता है। मतलब भाई बंद कर तेरा ये सब कुछ हरकत, इधर तो हम लोग को एक भी गर्लफ्रेंड नहीं मिल रहा है, और दूसरा इन लोग का रोमांस तो देखो कुछ अलग ही लेवल का है। और उसका ये सब हरकत को देखकर तो यहाँ पर सिकिमोरी कुछ ज्यादा शर्मा गई थी। इसी वजह से आगे वो जल्दी से बहाना बनाती है, वहाँ से भाग जाती है। उसके जाने के बाद आगे इजुमी के पास क्लास के कुछ बच्चे आकर उससे कहने लगते हैं कि हमें भी बताओ आखिरकार तुमसे इतना कूल गर्लफ्रेंड कैसे पट गया, और वैसे भी तुम इस क्लास के सबसे ज्यादा नल्ला लड़का हो। भाई इन लोग का बातें को सुनकर सच में मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। मन करे तो इन लोग का पास जाकर मैं इन लोग का मुंह तोड़ दूं। मतलब खुद नल्ला होकर दूसरे को नल्ला बोल रहा है, मतलब अजीब ही लड़का है। लेकिन इस एनीमे में तो हमारा एमसी कुछ ज्यादा शरीफ है, इसी वजह से आगे वो उन लोग का बातों पर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं देता है। और तभी हम लोग उस जगह पर सिकिमोरी
को देखते हैं जो कि उन लोग का ये सारा कुछ बातें को सुन लिया था, जहाँ पर वो जल्दी से हमारे एमसी के पास जाकर उससे कहने लग जाती है कि मुझे असल में काम याद आ गया है, इसी वजह से जल्दी से तुम मेरे साथ चलो। उन लोग के जाने के बाद आगे वो सभी लड़के एक दूसरे से बातें करने लगते हैं कि अच्छा ही हुआ शिकिमोरी ने हमारा कुछ भी बातें नहीं सुना। लेकिन जब भी दूसरे साथ शिकिमोरी इजुमी के साथ क्लास से बाहर निकलने वाली होती है, वो जल्दी से इससे पहले उन लोग की तरफ काफी गुस्से से देखती है। उसको इतना गुस्से में देखकर तो दूसरा वो तीनों बंदे का भी फट के चौसठ हो गया था। मतलब ये एनीमे पे चल क्या रहा है, एक लड़का तो असल में एक लड़की को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन इस एनीमे पे तो उल्टा सीन चल रहा है, मतलब गजब। और आगे उन लोग का क्लास खत्म होने के बाद इजुमी के पास इनुजुका आकर उससे कहने लग जाता है कि चलो हम लोग बाहर पर कहीं पर घूमने के लिए चलते हैं। लेकिन यहाँ पर तो हमारा एमसी अपने साथ शिकिमोरी और उसके सभी दोस्तों को भी लेकर जाना चाहता था। जब भी आगे शिकिमोरी इसके बारे में उससे बातें करता है, वो भी इसके लिए तैयार हो जाती है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो वो लोग एक मॉल पे बॉलिंग बॉल खेलने के लिए गए थे। और यहाँ पर तो उन लोगों ने एक शर्त भी रखा था कि जो भी हारेगा वो असल में ट्रीट देने वाला है। और यहाँ पर तो सभी काफी अच्छे तरीके से सभी बॉल को गिराता जा रहा था। लेकिन इस जगह पर तो हमारे एमसी का बैड लक कुछ ज्यादा ही खराब है। जब भी वो ये गेम खेलने का ट्राई करता है, उसका बॉल तो बिल्कुल परफेक्ट गया था, लेकिन लास्ट में जाकर वो बॉल साइड में गिर जाता है। लेकिन दूसरी साइड तो शिकिमोरी स्पोर्ट पे काफी ज्यादा अच्छी थी, जहाँ पर वो ये गेम को काफी इजीली जीत जाती है। और आगे काफी ज्यादा एंजॉय करने के बाद सभी अपने अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। और दूसरा हम लोग हमारा एमसी और उसके गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो कि एक साथ हमने अपने घर पर जा रहे थे। और यहाँ पर तो हमारा एमसी वो गेम पे हार गया था, इसी वजह से वो अपने गर्लफ्रेंड से पूछने लग जाता है कि जल्दी से बता आखिरकार तुमको कैसा ट्रीट चाहिए। वो बताती है कि मुझे ट्रीट वीट बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मैं तो बस रात में तुम्हारे साथ एक ही बेड में और तभी इतने में उस जगह पर एक न्यूज़पेपर उड़ते हुए हमारे एमसी को लगने वाला था। लेकिन तभी शिकिमोरी ठीक टाइम पे जाकर वो पेपर को पकड़ लेता है और आगे उसका जान बचाने के लिए इजुमी जल्दी से उसको थैंक यू कहता है। लेकिन यहाँ पर तो वो मनीवन सैड भी था, क्योंकि यहाँ पर उसका बैड लक के वजह से तो हर टाइम शिकिमोरी को उसका मदद करना पड़ता है। उसका फेस को देख कर तो यहाँ पर शिकिमोरी भी सारा कुछ समझ गई थी, जहाँ पर वो चलते हुए अचानक से रुक जाती है, जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाती है कि क्लास में जब वो सभी बच्चे तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे तो आखिरकार तुमने उस टाइम पे कुछ किया क्यों नहीं। इजुमी कहता है कि इससे कुछ भी फायदा नहीं होगा और वैसे मुझे ये सब का आदत पड़ गया है, इसी वजह से मैं ज्यादा टेंशन नहीं लेता हूँ। और यहाँ पर तो वो उसके साथ बातें कर ही रहा होता है, तभी इतने में उसके ऊपर एक नेम बोर्ड गिरने वाला होता है। लेकिन तभी इतने में उस जगह पर शिकिमोरी वो नेम बोर्ड पे लात मारकर उसको बचा लेता है। जो कड़कड़ी आगे वो उसका हाथ को पकड़ते हुए कहने लग जाती है कि तुमको बस हमेशा मेरे साथ रहना है, मैं हमेशा तुमको प्रोटेक्ट करूंगी। आय हाय, इन लोग का बातें को सुनकर मजा ही आ गया। साला इन लोग का रोमांस को देखकर मुझे मर जाने का मन कर रहा है। इसी वजह से मैं भगवान से बस एक ही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि भगवान प्लीज मुझे उठा लो। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। दूसरा हम लोग इजुमी को देखते हैं और यहाँ पर तो वो अपने मन में ये कह रहा था कि सच में मेरा गर्लफ्रेंड कितना ज्यादा क्यूट है, इसी वजह से वो तुरंत उस जगह पर वो उसको हाँ बोल देता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि आज से असल में स्कूल पे स्पोर्ट फेस्टिवल था, इसी वजह से वो लोग आगे चलकर ये डिसाइड करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे का मैच देखेंगे। लेकिन जब भी उन लोग को पता चलता है कि उन लोग का मैच का टाइम तो बिल्कुल सेम था, ये देखकर तो यहाँ पर वो दोनों ही थोड़ा सा दुखी हो गए थे। लेकिन तभी इतने में हमारा एमसी अपना गर्लफ्रेंड का हाथ को पकड़ते हुए उससे कहने लगता है कि तुम ज्यादा टेंशन मत करो, कुछ ही हो चाहे मैं तुम्हारा मैच देखने के लिए जरूर आऊंगा। और आगे हमें डायरेक्ट इजुमी का मैच का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो असल में इजुमी का फुटबॉल मैच चल रहा था, लेकिन यहाँ पर तो दोबारा उसका बैड लक हाई हो गया था। इसी वजह से तो यहाँ पर वो काफी कोशिश करने के बावजूद भी एक भी बॉल को हिट कर नहीं पा रहा था और यहाँ पर तो वो बार बार अपना सारा बॉल को मिस कर दे रहा था। लेकिन तभी अचानक से उसके चेहरे पे एक बॉल आकर लग जाता है, इस चक्कर में तो यहाँ पर वो बेहोश हो गया था। उसको बेहोश देखकर शिकिमोरी जल्दी से उसके पास जाकर उसको नर्स ऑफिस में लेकर जाती है। और उस जगह पर जब भी हमारे एमसी को होश आता है, यहाँ पर तो वो दोनों दोबारा एक दूसरे से प्यार की बातें कर रहे थे। मतलब इस एनीमे में हो क्या रहा है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, इतना रोमांस इतना रोमांस इतना रोमांस, मतलब कुछ भी। मुझे तो लगा था कि इसमें ज्यादा रोमांस नहीं होगा, लेकिन इसमें तो कुछ ज्यादा ही रोमांस है। आखिरकार मैं ये वीडियो क्यों ही बना रहा हूँ, और वैसे भी आप कुछ भी किया नहीं जा सकता। 9 मिनट का वीडियो बन चुका है, इसी वजह से मुझे किसी भी कीमत में ये वीडियो को कंप्लीट करना पड़ेगा। और तभी हमें पता चलता है कि यहाँ पर तो शिकिमोरी का मैच भी स्टार्ट होने वाला था, इसी वजह से वो जल्दी से इजुमी को बाय कहते हुए अपने मैच के लिए निकल पड़ती है। दूसरा हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो शिकिमोरी का वॉलीबॉल का मैच चल रहा था और यहाँ पर तो उसके ऑपोजिट टीम में एक ऐसी लड़की थी जो कि काफी अच्छे तरीके से खेल रही थी, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लड़की का नाम तो असल में कामिया था। दूसरा हम लोग हमारा एमसी को देखते हैं और यहाँ पर तो वो बिल्कुल ठीक हो चुका था, लेकिन इस चक्कर में तो यहाँ पर उसका टीम इस मैच पे हार गया था। लेकिन जब भी वो टाइम को देखता है वो अपने मन में कहने लग जाता है कि अभी मेरे पास काफी ज्यादा टाइम है, इसी वजह से क्यों ना मैं
शिकिमोरी का मैच देखने के लिए जाऊँ। और आगे जब भी वो उस जहाँ पर जाता है वो ये देखता है कि यहाँ पर तो शिकिमोरी काफी अच्छे तरीके से खेल रही थी, लेकिन यहाँ पर तो उसके टीममेट बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेल पा रहे थे और इसी वजह से तो यहाँ पर दूसरा ऑपोजिट टीम जीतने वाला था। अपना टीममेट को देखकर तो यहाँ पर शिकिमोरी काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, लेकिन जब भी इजुमी चिल्लाकर उससे ये कहता है कि मुझे पक्का यकीन है कि तुम इस मैच पे जीतोगे, उसका ये बातों को सुनकर तो दूसरे साथ वो भी काफी ज्यादा मोटिवेट हो गई थी और आगे वो इसी तरीके से एक के बाद एक लगातार पॉइंट बनाते जा रही थी। और इस वजह से तो यहाँ पर कुछ ही टाइम के अंदर शिकिमोरी पूरा गेम को ही पलट दिया था। इसी वजह से आगे शिकिमोरी का टीम काफी आराम से ये मैच को जीत जाते हैं। ये देखकर तो यहाँ पर इजुमी भी काफी ज्यादा खुश हो गया था, जहाँ पर वो सीधा उसके पास जाकर उसका हाथ को पकड़ते हुए उसको कांग्रेचुलेशन कहता है। यहाँ पर तो सबके सामने उसको उसका हाथ पकड़ता हुआ देखकर तो वो कुछ ज्यादा शर्मा गई थी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि क्लास के सभी लड़कियां तो शिकिमोरी के फैन बन गए थे, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर सभी लड़कियों ने तो शिकिमोरी को घर कर उससे बातें करने स्टार्ट कर दिए थे। ये देखकर तो शुरुआत में इजुमी खुश था, लेकिन बाद में जाकर वो काफी ज्यादा जेलस फील करने लग जाता है, क्योंकि ये सब के चक्कर में तो यहाँ पर इजुमी अपने गर्लफ्रेंड से ज्यादा बातें भी नहीं कर पाता है। लेकिन दूसरा इजुमी का जो दोस्त है वो हर टाइम इजुमी के साथ बातें करता रहता है और वो आज भी उसके साथ बातें कर ही रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से वो ये देखता है कि इजुमी के पास तो यहाँ पर एक बॉल आकर लगने वाला था, लेकिन इससे पहले तो यहाँ पर इजुमी ने उसको काफी इजीली बचा लिया था। लेकिन भले उसने इजुमी को बचा लिया है, लेकिन इस चक्कर में वो खुद ही पीट जाता है और ये देखकर तो इजुमी को पता चल गया था कि अभी अभी उसके दोस्त ने उसका जान बचाया है। इस वजह से तो यहाँ पर वो काफी अच्छे तरीके से अपना दोस्त का ख्याल रख रहा था। लेकिन जब भी दूसरा शिकिमोरी उसको ये सा कुछ करते हुए देखती है अंदर ही अंदर, तो वो काफी ज्यादा जेलस फील कर रही थी। मतलब गजब शिकिमोरी बस अपने बारे में सोच रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि यहाँ पर तो इजुमी अकेले ही अपना घर पर जा रहा था, लेकिन जाते दौरान तो यहाँ पर गलती से उसका पैर फिसल गया था, जिस वजह से वो सीढ़ियों से नीचे गिरने वाला होता है। लेकिन तभी इतने में उस जगह पर शिकिमोरी आकर उसको ठीक टाइम पे पकड़ लेती है। जो कड़कड़ी आगे वो उसका गालों को पकड़कर उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुम आज मुझे यहाँ पर छोड़ के अकेले अकेले घर जाना चाहते थे, इसी वजह से जल्दी से बताओ आखिरकार तुमने मेरा वेट क्यों नहीं किया। वो बताता है कि ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो असल में एंट्रेंस रूम पे तुम्हारा इंतजार करने वाला था और इसी के साथ साथ मैंने तुमको आज पूरा दिन ही मिस किया। उसका ये बात को सुनकर दूसरा शिकिमोरी जो कि गुस्सा थी वो तो यहाँ पर पिघल गई थी। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इनोजुका इजुमी को मूवी का 2 टिकट देते हुए उससे कहने लग जाता है कि मुझे असल में किसी काम की वजह से बाहर जाना है, इसी वजह से मैं ये मूवी बिल्कुल भी देख नहीं पाऊंगा। इसी वजह से अगर तुम चाहो तो ये मूवी किसी और के साथ देखने के लिए जा सकते हो। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर इजुमी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो अब किसके साथ जाएगा। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार अभी इजुमी को अपने गर्लफ्रेंड के बारे में याद क्यों नहीं आया। और तभी हम लोग कुछ जहाँ पर शिकिमोरी को देखते हैं और यहाँ पर तो उसने साथ कुछ उन लोगों का बातें सुन लिया था। इसी वजह से तो वो यहाँ पर काफी देर से इंतजार कर रही थी कि आखिरकार वो कब उसके पास आकर उसको इनवाइट करेगा। उसको इतना घूरता हुआ देखकर तभी इजुमी उसके पास जाकर उससे कहने लग जाता है कि क्या तुम कल मेरे साथ बाहर पर मूवी देखने के लिए चलोगे। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर शिकिमोरी भी तुरंत ही हाँ कर दिया था। और आगे स्कूल से घर जाने के बाद तो यहाँ पर इजुमी काफी ज्यादा एक्साइटेड था और वैसे भी होगा भी क्यों ना, क्योंकि कल वो उसके साथ डेट पर जो जाने वाला है और क्या पता कल मूवी के टाइम पे उसको शिकिमोरी से कुछ मिल जाए। अरे यार मैं तो बस यहाँ पर पॉपकॉर्न के बारे में बातें कर रहा था। दूसरे हम लोग शिकिमोरी को देखते हैं और यहाँ पर तो वो काफी ज्यादा कंफ्यूज थी, क्योंकि यहाँ पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो इस बार का डेट पे क्या पहनेगी, क्योंकि वो तो यहाँ पर इजुमी के सामने सुंदर दिखना चाहती थी। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो वो दोनों ही डेट के स्पॉट पे आ गए थे। और जब भी हमारा लौंडा शिकिमोरी को ये ड्रेस में देखता है यहाँ पर तो वो उसका कुछ ज्यादा तारीफ कर रहा था। अरे यार मैं अगर सच कहूँ ना तुम आज कुछ ज्यादा सेक्सी लग रहे हो। हाँ क्या तुम सच कह रहे हो, मैं आज सेक्सी लग रहा हूँ, चलो ओयो पे चलते हैं। और आगे वो लोग जल्दी से ट्रेन पर चढ़ जाते हैं और यहाँ पर तो हमारा लौंडा घर से पूरा प्लानिंग करके आया था कि जब मूवी में रोमांटिक सीन आएगा वो शिकिमोरी का हाथ को पकड़कर उसको सीधा किस कर लेगा। इस कुछ सोचकर तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा शर्मा गया था। मतलब समझते हो मैं तो शुरुआत से इसको सड़ी समझता था, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा कमीना निकला। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसका अनलक के कारण वो ये सा कुछ कर भी पाएगा। आगे जब भी वो दोनों अपने लोकेशन पर पहुंच जाते हैं इजुमी उससे कहने लग जाता है मैं बस एक ही चीज चाहता हूँ कि तुम डिसाइड करो कि आखिरकार तुमको कौन सा मूवी देखना है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर शिकिमोरी भी इसके लिए तैयार हो गई थी, जहाँ पर वो सीधा जाकर एक हॉरर मूवी को चूज करती है। उसका ये मूवी को देखकर तो दूसरा हमारा एमसी का कुछ ज्यादा फट के चौसठ हो गया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि बेचारे को तो भूतों से काफी ज्यादा डर लगता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो यहाँ पर शिकिमोरी के सामने कुछ ज्यादा फेंक देता है। क्या तुमको यही देखना है तो चलो यही देखते हैं, क्योंकि मुझे भी हॉरर मूवी काफी ज्यादा पसंद है। लेकिन आगे जब भी मूवी स्टार्ट होता है यहाँ पर तो हमारे लौंडे का हालत काफी ज्यादा खराब हो गया था और मूवी देखने के दौरान तो यहाँ पर वो कुछ
ज्यादा डर गया था। मैंने पहले ही कहा था कि ना फेंका मत कर, लेकिन उसने सुना नहीं तो भुगतो। लेकिन उसको इतना ज्यादा डरता हुआ देखकर तभी अचानक से शिकिमोरी उसका सीधा हाथ को पकड़ लेती है। हेलो, ये सब कुछ सीन तो लड़कों को करना था, तो आखिरकार एक लड़की क्यों कर रही है? क्या ये एक गे है? और आगे मूवी खत्म होने के बाद शिकिमोरी उससे कहने लग जाती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे पता नहीं था कि तुमको हॉरर मूवी से इतना ज्यादा डर लगता है। अगर पता होता तो हम दोनों 18+ वाले मूवी देखने के लिए जाते हैं। और आगे वो लोग जल्दी से डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर इजुमी शिकिमोरी से कहने लग जाता है कि तुमको इनमें से जो कुछ भी खाना है तुम खा सकते हो। और तभी अचानक से उसका नजर एक महंगा पैनकेक में जाता है, जो देखकर वो शिकिमोरी से कहने लग जाता है कि अगर तुमको ये खाना है तो तुम ये चीज को खा सकते हो, लेकिन ये चीज तो कुछ ज्यादा ही महंगा था। इसी वजह से तो यहाँ पर शिकिमोरी उसको ये परचेस करने के लिए मना कर रही थी। वो बताता है कि अरे यार तुम यार टेंशन मत करो, मैं तो असल में आज ही के दिन के लिए पैसे को इतना दिनों से इकट्ठा कर रहा था। और आगे जब भी वो अपना वॉलेट को निकालने के लिए जाता है, उसको पता चलता है कि आने के टाइम पे तो यहाँ पर उसका वॉलेट गुम हो गया था। मतलब हमारा लौंडे का किस्मत तो देखो कितना ज्यादा फूटा है। पहले उसने किस करने का प्लानिंग बनाया, वो फेल हो गया। और दूसरा जब वो ये पैनकेक को परचेस करने वाला था, उसका तो यहाँ पर वॉलेट ही गुम हो गया। बेचारे ने ये सब के वजह से वॉलेट को बांध कर रखा था, लेकिन इसके बावजूद भी रस से टूट कर गिर गया वॉलेट। और आगे हमें पता चलता है कि ये सब के वजह से तो यहाँ पर इजुमी कुछ ज्यादा दुखी हो गया था, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है कि मैं सच में तुमको ये पैनकेक दिलाने वाला था। वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं इसके बावजूद भी काफी ज्यादा खुश हूँ, इसी वजह से तुमको ज्यादा टेंशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और आगे जब भी इजुमी इसी तरीके से बातें करते हुए आगे बढ़ रहा था, तभी इतने में उसका मॉम डैड उसके पास आ जाता है। और यहाँ पर इजुमी का पेरेंट्स तो असल में शॉपिंग करने के लिए आए थे। और यहाँ पर इजुमी का मॉम क्या परचेस करने के लिए आया था, इसके बारे में तो मैं बिल्कुल भी नहीं बताने वाला, आप लोग कमेंट पर जरूर बताना। और दूसरी साइड तो शिकिमोरी इजुमी का मॉम डैड को देखकर काफी ज्यादा नर्वस हो गई थी। और इतना नर्वसनेस के वजह से तो यहाँ पर शिकिमोरी ने गलती से इजुमी के मॉम डैड को मॉम डैड कह के पुकार दिया था। और यहाँ पर शिकिमोरी के मुंह से मॉम डैड को सुनकर तो यहाँ पर वो दोनों भी काफी ज्यादा खुश हो गए थे। और आगे बातों बातों में इजुमी के मॉम डैड को पता चलता है यहाँ पर आने के बाद तो इजुमी ने अपना वॉलेट को ही खो दिया था, इसी वजह से तो वो दोनों ने यहाँ पर कुछ भी नहीं खा पाए। जो जानकारी इजुमी के डैड उससे कहने लगते हैं कि चलो तुम दोनों हमारे घर पर चलो, हम लोग वहाँ पर एक साथ मिलकर खाना खाएंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो शिकिमोरी इजुमी के घर पर पहुँच गई थी। और यहाँ पर सर्व करने के टाइम पे तो इजुमी के मॉम का एक गलती के वजह से एक चम्मच तो उड़ कर इजुमी के तरफ ही जा रहा था उसको चोट पहुँचाने के लिए, लेकिन तभी इतने में शिकिमोरी जाकर ठीक टाइम पे वो चम्मच को पकड़ लेती है। उसका रिफ्लेक्सेस को देखकर तो दूसरा इजुमी का मॉम डैड भी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे। लेकिन तभी इजुमी उससे कहने लग जाता है कि कहीं मुझे बचाने के चक्कर में तुमको चोट तो नहीं लग गया। वो बताती है कि नहीं, मुझे चोट बिल्कुल भी नहीं आई है। उन दोनों का इतना प्यारा प्यारा बातों को सुनकर तो दूसरा इजुमी के पेरेंट्स भी उसको अपना बहू समझ लिए थे। मतलब तो शादी कंफर्म होने वाला है ना मेरी जान। और तभी हमें पता चलता है कि यहाँ पर शिकिमोरी को तो उसका मॉम का बनाया हुआ खाना काफी ज्यादा पसंद आई थी। ये देखकर इजुमी के मॉम जल्दी से उसके लिए डिजर्ट लाने के लिए चली जाती है। और उसके मॉम के जाने के बाद तो यहाँ पर वो दोनों एक कपल की तरह एक दूसरे से बातें कर रहे थे। उन दोनों का ये सब कुछ बातें को सुनकर इजुमी के फादर इजुमी से कहने लगता है, बेटे तू बिल्कुल मेरी तरह है, तूने काफी अच्छे माल को पटा लिया और तुम दोनों अभी मेरे सामने फ्लर्टिंग कर रहे हो, ये देखकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। मतलब अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये कैसा बाप है, जहाँ पर वो अपने बेटे को रोकने के बजाय तो यहाँ पर वो उसको और भी ज्यादा करने के लिए कह रहा है। मतलब गजब। ये देखकर तो मैं तो बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि ऐसा बाप घर घर में हो। और आगे खाना खत्म करने के बाद तो शिकिमोरी इजुमी के मॉम के पास चली गई थी उसका मदद करने के लिए। और दूसरा हम लोग हमारा लौंडे को देखते हैं जो कि खराटे मारते हुए सो रहा था। उसको इस तरीके से सोता हुआ देखकर शिकिमोरी गलती से उसकी मॉम के सामने ये कह देती है कि सच में सोने के टाइम पे इजुमी कुछ ज्यादा क्यूट लगता है। उसका ये बात को सुनकर इजुमी की मॉम कहने लगती है कि ये देखकर मुझे लग ही रहा है कि तुम इजुमी को कुछ ज्यादा पसंद करते हो। ये सुनकर तो दूसरा शिकिमोरी भी काफी ज्यादा शर्माने लग गई थी। और आगे हमें इजुमी के बचपन के बारे में बताया जाता है कि स्कूल से घर आने के टाइम पे वो हर टाइम चोट खाकर वापस आता था। इसी वजह से तो यहाँ पर इजुमी के मॉम हर टाइम काफी ज्यादा परेशान रहती थी। और अपने मॉम को इतना परेशान देखकर इजुमी हर टाइम अपने मॉम से ये कहता था कि कोई बात नहीं मॉम, मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा कुछ बताते हुए इजुमी की मॉम कहने लगती है कि पता नहीं कैसे आखिरकार मेरे बेटे को इतना ज्यादा बैड लक मिल गया। शायद इजुमी की वजह से तुमको काफी ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ता होगा, लेकिन प्लीज मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे को छोड़कर कभी मत जाना। मैं अगर सच कहूँ तो मेरा बेटा दिल का काफी ज्यादा अच्छा है। इस पर शिकिमोरी कहने लग जाती है कि हाँ मुझे पहले से ही पता है, भले उसको काफी ज्यादा परेशानी होता है लेकिन इसके बावजूद भी वो काफी ज्यादा अच्छा है। भले वो हर टाइम चोट खाता रहता है और उसके अंदर बैड लक भरा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने आप को डिमोटिवेट होते हुए बिल्कुल भी नहीं देता, जहाँ पर वो हर टाइम दूसरों की मदद करता है। कहते हुए आगे वो कहने लग जाती है कि आपको ज्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं कभी भी इजुमी को छोड़ने नहीं वाला। उसका ये सब कुछ बातें को सुनकर इजुमी की मॉम कहने लगती है कि क्या मैं भी इजुमी के साथ
साथ साथ तुमको डेट कर सकता हूँ। मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। बेटे का मॉम को बेटे के गर्लफ्रेंड से प्यार हो गया, मतलब गजब। नेक्स्ट सीन में पता चलता है कि ऐसे ही तो यहाँ पर 8 बज चुका था। जब भी इजुमी अपने नींद से उठता है वो ये देखता है यहाँ पर शिकिमोरी तो उसके फादर के साथ एक वीडियो गेम खेल रहा था, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि उन दोनों के बीच में तो ये मैच ड्रॉ हो गया था। और ये गेम खेलने के बाद तो वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। शिकिमोरी को इतना घुलता मिलता हुआ देखकर तो यहाँ पर इजुमी भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था। और आगे ऐसे एंजॉय करते करते रात भी हो जाता है। जब भी शिकिमोरी अपने घर पर जाने वाली थी, इजुमी का मॉम उसका हाथ को पकड़ते हुए कहने लग जाती है कि बेटी तुमको जब मन चाहे तुम यहाँ पर आ सकती हो, वैसे भी तुम तो मेरे बेटे का फ्यूचर वाला वाइफ हो, इसी वजह से तुम हर टाइम ये घर अपना समझना। ये कहकर शिकिमोरी इजुमी के मॉम डैड को बाय कहते हुए जल्दी से वहाँ से चली जाती है। और तभी इतने में उस पर इजुमी भी आ जाता है उसको घर छोड़ने के लिए। और उन दोनों को इतना ज्यादा क्लोज देखकर तो दूसरा इजुमी का मॉम डैड भी काफी ज्यादा खुश हो गए थे। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इजुमी कहने लग जाता है कि मुझे काफी ज्यादा धूप लग रहा है। लेकिन तभी इतने में उस पर शिकिमोरी इजुमी के लिए एक ठंडे पानी का बोतल लेकर आ जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो वो सभी मिलकर प्लान बना रहे थे आखिरकार वो लोग गर्मियों की छुट्टी में कहाँ पर घूमने जाने वाले हैं। इसी वजह से निको कहने लग जाती है कि चलो हम लोग बीच पर चलते हैं। उसका ये बात को सुनकर दूसरा इजुमी अमन में कहने लग जाता है, अरे यार मुझे तो गर्मी से काफी ज्यादा दिक्कत है, मैं तो बस उस जहाँ पर एक छतरी के नीचे बैठा रहूंगा। लेकिन तभी अचानक से इनोजुका उससे कहने लग जाता है कि हम लोग बीच पर बिल्कुल भी नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हम लोग वहाँ पर जाएंगे तो इजुमी का हालत काफी ज्यादा खराब हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उसको गर्मी बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं होता है। इसी वजह से क्यों ना हम लोग किसी ऐसी जगह पर जाए जहाँ पर हम लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। इजुमी कहता है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा, आखिरकार तुम मेरे वजह से ट्रिप को कैसे खराब कर सकते हो। इनोजुका कहता है कि तुमको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग वहाँ पर ही जाएंगे जहाँ पर जाने के बाद हम लोग काफी ज्यादा एंजॉय करेंगे। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर वो भी इसके लिए तैयार हो गया था। फिर अगले सीन में हम लोग ये देखते हैं कि वो लोग तो एक बड़े से मॉल पर आए थे स्विमिंग कॉस्ट्यूम परचेस करने के लिए। और यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स का कॉस्ट्यूम तो अलग अलग जगह पर था। इसी वजह से जब भी शिकिमोरी उसको बाय कहती हुए अपना कॉस्ट्यूम परचेस करने के लिए जाने वाली होती है, वो ये देखती है यहाँ पर तो हमारा लौंडा मॉल पर एक सेक्सी स्विमिंग सूट पहनने वाली लड़की का पोस्टर देख रहा था। ये सब कुछ देख कर यहाँ पर शिकिमोरी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी। लेकिन यहाँ पर तो उसको ये तो समझ आ गई थी कि उसके बॉयफ्रेंड को सेक्सी लड़कियां काफी ज्यादा पसंद है। इसी वजह से वो जल्दी से वही लड़की का स्विमिंग सूट परचेस करने के लिए वहाँ से चली जाते हैं। और तभी हम लोग यहाँ पर निको और हाशिमेत्सु को देखते हैं। यहाँ पर तो वो दोनों शिकिमोरी का फेस को देखकर समझ गए थे कि वो अभी काफी ज्यादा जेलस फील कर रहा है। लेकिन जब भी वो लोग ये देखते हैं कि शिकिमोरी का हाथ में एक खतरनाक स्विमिंग सूट है, ये देखकर निको उससे कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम ये सा कुछ क्या कर रहे हो। उसका ये सा कुछ बातें को सुनकर शिकिमोरी भी जल्दी से उन दोनों को बता देती है कि उसके बॉयफ्रेंड को छोटे कपड़े वाला लड़कियां काफी ज्यादा पसंद है और इसी वजह से मैं ये छोटे ड्रेस को पहनकर उसको इम्प्रेस करना चाहती थी। वो कहती है कि तुमको ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम जो भी मर्जी स्विमिंग सूट पहनो उसमें तुम हर टाइम अच्छी लगोगी। लेकिन अगर तुम प्राइवेटली ये स्विमिंग सूट पहनकर इजुमी को दिखाना चाहते हो तो ये परचेस कर सकते हो तुम। उसका ये बात को सुनकर यहाँ पर शिकिमोरी और भी काफी ज्यादा शर्माने लग गई थी। और आगे शॉपिंग खत्म होने के बाद जब भी वो दोनों एक कैफे में मिलते हैं, इजुमी उससे पूछने लग जाता है कि बताओ आखिरकार आज तुमने क्या परचेस किया। जिस पर वो शर्माते हुए बहाना बनाती हुए कहने लग जाती है कि नहीं मैंने कुछ भी परचेस नहीं किया। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जब भी वो दोनों स्कूल से घर पर जा रहे थे, वहाँ पर तो इजुमी काफी ज्यादा दुखी था। इसके बारे में पूछने पर इजुमी बताने लग जाता है कि असल में एग्जाम के टाइम पे मेरा पेन ही काम नहीं कर रहा था और मैंने एग्जाम के लिए तो काफी ज्यादा मेहनत किया था, लेकिन वो पेन को ठीक करते करते एग्जाम का टाइम ही निकल गया। शिकिमोरी कहती है कि तुमको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम आखिरकार इसमें क्या ही कर सकते हो, जो हो गया सो हो गया, तुम आने वाला टेस्ट पर फोकस करो। और आगे इजुमी घर जाने के बाद भी बार बार हमने एग्जाम के बारे में सोचकर काफी ज्यादा दुखी हो रहा था। लेकिन तभी अचानक से उसको शिकिमोरी का कॉल आता है। जब भी वो फोन को उठाता है शिकिमोरी उससे कहने लग जाती है कि तुम अभी हमने टेडी बेयर में सिर रख के यही सोच रहे थे ना कि वो पेन के वजह से तुम्हारा आज एग्जाम इतना ज्यादा खराब किया। उसका ये सा कुछ बातें को सुनकर इजुमी उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुमको इसके बारे में कैसे पता चला। शिकिमोरी कहते हैं कि तुमको इसके बारे में जानने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है और वैसे भी जो चला गया तुम वो भूल जाओ। मैं ये चाहता हूँ कि तुम बस आने वाले एग्जाम का तैयारी करो और वैसे भी आखिरकार ये सा कुछ कर टाइम वेस्ट करने का क्या ही फायदा होगा। उसका ये सा कुछ बातें को सुनकर तो यहाँ पर इजुमी भी उसकी बात पर एग्री किया था। और आगे इसी तरीके से बातें करते हुए इजुमी उससे पूछने लग जाता है कि जल्दी से बताओ आखिरकार तुमने इतने रात में मुझे कॉल क्यों किया। जिस पर वो शर्माती हुए कहने लग जाती है कि मैं तो बस तुम्हारा आवाज को सुनना चाहती थी। उसका मुँह से ये बात को सुनकर तो यहाँ पर इजुमी भी काफी ज्यादा खुश हो गया था। और आगे वो दोनों ऐसे ही खुशी खुशी एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। और आप लोग को इन लोगों का बातें सुनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी आप लोग सिंगल हो और सिंगल पर्सन के लिए ये सब कुछ सुनने का बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। और आगे बातों में इजुमी उससे कहने लग जाता है कि मैं बस तुमको देखना चाहता हूँ। उसका ये
बात को सुनकर तो यहाँ पर शिकिमोरी काफी ज्यादा शर्माती हुए कॉल को कट कर दिया था। लेकिन उस दिन तो वो पूरा रात इजुमी के बारे में सोच कर काफी ज्यादा शर्मा रही थी। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर शिकिमोरी और इजुमी के मोम तो एक कुकिंग क्लास को अटेंड किए थे, जहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर तो असल में इजुमी के मोम उसको यहाँ पर खाना सिखाने के लिए बुलाई थी। और आज तो असल में यहाँ पर खाना बनाने का कंपटीशन होने वाला था। लेकिन खाना बनाने से पहले ही तो यहाँ पर शिकिमोरी कुछ ज्यादा नर्वस थी। और आगे जब भी कंपटीशन स्टार्ट होता है यहाँ पर तो शिकिमोरी अच्छी तरीके से गाजर को काट नहीं पा रही थी। उसको इतना प्रॉब्लम में देखकर आगे इजुमी का मोम उसका मदद करने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर तो इजुमी के मोम का मदद करने का स्टाइल कुछ ज्यादा खतरनाक था, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वो तो असल में ये साको शिकिमोरी का कमर को पकड़ कर रही थी। और आगे ये साको सिखाने के बाद इजुमी के मोम सीधा जाकर उसके कान पर एक फूंक मारती है। ये देख कर यहाँ पर शिकिमोरी काफी ज्यादा घबरा गई थी, जहाँ पर वो उससे पूछने लगती है आखिरकार ये साको आप क्या कर रहे हो। बताती है कि कुछ नहीं, मैंने अभी ये देखा कि तुम काफी ज्यादा नर्वस हो और पता नहीं क्यों तुम आज काफी ज्यादा क्यूट दिख रहे हो। ये कहकर आगे वो शिकिमोरी का हंसाने के लिए एक दूसरा चाकू लेने के लिए चली जाती है। लेकिन जब भी इजुमी के मोम चाकू लेकर यहाँ पर आती है, फिसलने की वजह से तो यहाँ पर वो चाकू सीधा शिकिमोरी को जाकर लगने वाली थी। लेकिन तभी शिकिमोरी अपना रिफ्लेक्सेस की मदद से वो चाकू को डॉज कर लेता है। इसके साथ साथ तो उसने एक लड़की की तरह इजुमी का मोम को भी बचा लिया था। उसको ये सब कुछ करते हुए देखकर तो वहाँ पर इजुमी का मोम कुछ ज्यादा शर्मा गई थी। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। मतलब एक सास को उसके बहू से ही प्यार हो गया, जहाँ पर वो उसके साथ डेट पर भी जाना चाहता है। बेचारा इजुमी का तो फूटा किस्मत है यार। अब बाद में पता चलेगा कि शिकिमोरी किसको चूज करेगा, इजुमी को ना कि उसकी मॉम को। और आगे हमें पता चलता है कि उन लोग का सारा एग्जाम तो खत्म हो गया था, इसी वजह से वो लोग जल्दी से घूमने के लिए चले जाते हैं। और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद तो वो लोग बारबेक्यू कर रहे थे। और तभी इतने में उस पर शिकिमोरी इजुमी के लिए खाना बना कर लेकर आती है। उसका ये डिश को देखकर इजुमी उससे कहने लग जाता है सच में तुम तो काफी ज्यादा कूल हो, तुमको खाना बनाना भी आता है, मुझे तो इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था। लेकिन जब भी हमारा लौंडा उसका खाना को टेस्ट करता है वो वहाँ पर बेहोश होकर नीचे गिरने वाला होता है। ये डिश को खाने के बाद तो उसको समझ तो आ गया था कि शिकिमोरी को खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता। लेकिन इसके बावजूद भी तो यहाँ पर हमारा लौंडा जबरदस्ती वो खाना को खा रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर शिकिमोरी ने तो काफी मेहनत करके उसके लिए ये डिश को बनाया था। उसको ऐसा कुछ करते हुए देखकर शिकिमोरी उससे कहने लग जाती है कि तुमको ये डिश खाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और अगर इस चक्कर में तुमको कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा। वो कहता है कि तुमको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिस पर शिकिमोरी रोते हुए कहने लग जाती है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत करो, मैं तुम्हारे लिए बहुत जल्द अच्छा खाना बनाना सीख जाऊंगी। फिर नेक्स्ट दिन में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो इजुमी सबके लिए स्वीट डिश बनाया था, जो बनाने के बाद इजुमी शिकिमोरी से कहने लग जाता है कि जल्दी से खाकर बताओ आखिरकार ये कैसा बना है। वो कहती है कि सच में ये काफी ज्यादा टेस्टी है और मेरा मन तो असल में ये कर रहा है कि मैं ये डिश हर टाइम खाऊं। उसका ये बात को सुनकर आगे निको इजुमी से कहने लग जाती है वाह भाई वाह, तुम्हारा वाइफ तो अभी तुमसे ये कह रही है कि वो तो तुम्हारा हाथ का बनाया हुआ खाना हर टाइम खाना चाहती है। इसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर इजुमी कुछ ज्यादा शर्मा गया था। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग ये देखते हैं कि वो दोनों तो एक शांत जगह पर जाकर एक साथ बैठे थे। तो हम लोग हाचिको को देखते हैं और यहाँ पर तो वो एक सेल के अंदर जाकर लेट गई थी। लेकिन पता नहीं क्यों उसका ये पोजीशन को देखकर निको और इनोजुका कुछ ज्यादा हंस रहे थे। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो वो लोग इजुमी और शिकिमोरी को स्विमिंग करने के लिए बुला रहे थे और यहाँ पर शिकिमोरी तो जल्दी से उन लोगों के साथ चली जाती है। लेकिन आगे जब भी इजुमी वहाँ से जाने वाला था तो वो ये नोटिस करती है कि एक बच्ची तो पानी पर खेल रही थी, लेकिन पानी के बहाव के कारण तो वो दूर जा रही थी। लेकिन आगे कुछ सेकंड बाद जब भी शिकिमोरी पीछे मुड़कर देखती है वहाँ पर तो इजुमी नहीं था। तो इससे हम लोग इजुमी को देखते हैं और यहाँ पर तो वो उस बच्ची को बचाने के लिए आ गया था। शुरुआत में तो यहाँ पर वो बच्ची काफी ज्यादा डर गई थी, जिस वजह से वो इजुमी को मारने लग गई थी। जो देखकर इजुमी कहने लग जाता है कि तुम डरो मत, मैं तो बस यहाँ पर तुमको बचाने के लिए आया हूँ। फिर अगली सीन में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो इजुमी उसको किनारे के तरफ जाकर छोड़ दिया था और भले ही उसको तैरना बिल्कुल ही नहीं आता, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने जान का खतरा उठाकर वो बच्ची को बचाने के लिए गया था। और यहाँ पर तो इजुमी ने वो बच्ची को बचा लिया था और उसको बचाने के बाद जब भी इजुमी ऊपर जा रहा होता है, पैर पे मोच आने के वजह से तो वो पानी पे गिरकर बह जा रहा था। और उसको डूबता हुआ देखकर जब भी वो बच्ची चिल्लाने लग जाती है तभी इतने में उस जा पर इजुमी के सभी दोस्त आ जाते हैं। और वहाँ पर तो निको कुछ ज्यादा डर गई थी कि कहीं इजुमी को कुछ हो ना जाए। लेकिन तभी हम लोग ये देखते हैं कि शिकिमोरी बिना कुछ सोचे समझे इजुमी को बचाने के लिए पानी पर कूद जाती है। जो हम लोग इजुमी को देखते हैं और यहाँ पर तो वो पानी पर डूब रहा था। लेकिन तभी इतने में शिकिमोरी उसको बचाकर किनारे पर लेकर जाती है, जहाँ पर शिकिमोरी जल्दी से उसके माथे पर एक पिंच मारते हुए उससे कहने लग जाती है कि जल्दी से बता आखिरकार तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया, बता भी है कि आखिरकार मुझे तुम्हारा कितना ज्यादा चिंता हो रहा था। और यहाँ पर तो इजुमी पहली बार शिकिमोरी को इतना ज्यादा गुस्से में देख रहा था, जो देखकर इजुमी माफी मांगते हुए कहने लग जाता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी इतने में उस जगह पर इजुमी के सभी दोस्त आ जाते हैं और उन लोग के साथ साथ तो यहाँ पर वो बच्ची और उसकी मॉम भी यहाँ पर आ गई थी। और वहाँ
जहाँ पर तो वो बच्ची की मम्मी इजुमी से कुछ ज्यादा ही माफी मांग रही थी, लेकिन तभी इतने में इजुमी के पास वो बच्ची जाकर उसको थैंक यू कहती है और जाने से पहले वो इजुमी के गाल पर एक किस भी देकर जाती है। वो बच्ची का ईसा को हरकत को देखकर तो दूसरा शिकिमोरी काफी ज्यादा जेलस फील कर रही थी और उसको इतना जेलस फील होता हुआ देखकर निको उससे कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम इतना जेलस क्यों हो रहे हो, वो तो बस एक छोटी सी बच्ची है। फिर अगले सीन में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो सभी पानी पर काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। दूसरा हम लोग इजुमी और शिकिमोरी को देखते हैं जो कि एक साथ मिलकर काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे और आगे थोड़ा सा एंजॉय करने के बाद वो लोग उस टाउन पर घूमने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर तो वो लोगों ने मिलकर काफी सारी चीजों को परचेस किया था और आगे वो लोग जल्दी से इजुमी और शिकिमोरी के लिए कपड़े लेते हैं। फिर नेक्स्ट सीन पे हम लोग ये देखते हैं कि वो लोग तो यहाँ पर आइसक्रीम खा रहे थे, जहाँ पर शिकिमोरी उससे कहने लग जाती है कि क्या तुम मेरा टेस्ट करना चाहोगे। अरे वो तो बस यहाँ पर हमने आइसक्रीम के बारे में बातें कर रहा था, आप लोग भी ना। और आगे जब भी इजुमी उसका आइसक्रीम को टेस्ट करता है वो कहने लग जाता है कि सच में ये काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन आगे जाकर जब भी शिकिमोरी इजुमी का आइसक्रीम को टेस्ट करने वाली थी तभी इतने में उस जहाँ पर इनुजो का आकार उसका पूरा आइसक्रीम को ही खा लेता है। उसका ये को हरकत को देखकर तो यहाँ पर शिकिमोरी कुछ ज्यादा गुस्से में आ गई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि अब तो उन दोनों का इनडायरेक्ट केस बिल्कुल भी नहीं होने वाला था, क्योंकि उसने जो यहाँ पर पूरा आइसक्रीम ही खा गया। फिर अगले सीन में हम लोग ये देखते हैं कि वो लोग तो ट्रेन से अपने घर पर जा रहे थे। वहाँ पर तो सभी काफी ज्यादा थक गए थे। सबको सोता हुआ देखकर इजुमी ये डिसाइड करता है कि क्यों ना वो शिकिमोरी के साथ थोड़ा बहुत बातें कर ले। लेकिन जब भी वो बाजू में देखता है उसको पता चलता है कि यहाँ पर तो वो उसके कंधे पर ही सो गई थी, जो देखकर इजुमी अपने मन में कहने लग जाता है कि आज मैंने काफी दिनों बाद इतना ज्यादा मजे किया है और आज मुझे काफी ज्यादा मजा आया क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ था और इसके साथ साथ मेरे साथ हर टाइम शिकिमोरी थी। और ये को सोचते सोचते तो यहाँ पर हमारे लौंडे को भी नींद आ गया था। लेकिन तभी कुछ देर बाद हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो शिकिमोरी का नींद टूट गई थी। जब भी वो ये देखती है कि इजुमी सो रही है इनुजुका के कंधे पर, वो जल्दी से इजुमी को पकड़कर अपने कंधे पर सुला देती है। अरे यार इन दोनों का इतना ज्यादा प्यार को देखकर मैं सच में पागल हो जाऊंगा। मैं अगर सच कहूँ तो इन जैसे लड़कियां इंडिया पर एग्जिस्ट ही नहीं करती है और अगर इसकी तरह मुझे एक गर्लफ्रेंड मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा और अगर मुझे इसके लिए जादू टोना भी करना पड़े तो मैं ये करूंगा। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि हमारे एमसी को तो यहाँ पर सनबर्न हुआ था। इसी वजह से शिकिमोरी उसको कॉल करती हुए उससे कहने लग जाती है कि सनबर्न की वजह से तुम्हारा हालत काफी ज्यादा खराब हो सकता है, इसी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि आज तुम पूरा टाइम अपने घर पर ही रहो। तभी अचानक से इजुमी को पता चलता है कि आज तो असल में उसकी सिटी पर फायर वर्क होने वाला था। इसी वजह से आगे वो शिकिमोरी से कहने लग जाता है कि क्या तुम मेरे साथ आज फायर वर्क देखने के लिए चलोगे। वो कहती है कि तुम्हारा तबीयत खराब है ना, तो आखिरकार तुम कैसे जाओगे। हमारा एमसी बताता है कि तुमको ये चीज के बारे में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्या पता ये फायर वर्क देखने के टाइम पे हम दोनों का दिन पूरा सेट हो जाए। नेक्स्ट सीन में हम लोग ये देखते हैं कि इजुमी के फादर तो उसको युकाटा पहना रहा था, लेकिन ये युकाटा तो उस पर बिल्कुल भी फिट नहीं हो रहा था क्योंकि ये तो असल में उसका डैड का था। और आगे ये सब के बारे में पूछने पर आगे इजुमी बताने लग जाता है कि असल में मैं आज शिकिमोरी के साथ फायर वर्क देखने के लिए जा रहा हूँ। उसकी मॉम कहती है कि क्या सच में फायर वर्क देखना काफी ज्यादा मजेदार होती है, लेकिन उस जगह पर काफी ज्यादा भीड़ रहता है, इसी वजह से तुम दोनों थोड़ा सा संभल कर रहना। उसकी मॉम का ये बात को सुनकर तभी अचानक से इजुमी के फादर को कुछ याद आता है। वो कहते हैं कि असल में बेटा मुझे तुमसे कुछ बातें करना है। जैसे हम लोग शिकिमोरी को देखते हैं जो कि यूट्यूब देख देख के युकाटा पहन रही थी, लेकिन वो तो ये चीज अकेला बिल्कुल भी कर नहीं पा रही थी। उसको इतना ज्यादा मेहनत करता हुआ दिक्कत तभी इतने में उसके पास उसका भाई आ जाता है, जहाँ पर वो जल्दी से अपना बहन का युकाटा को अच्छे से बांध देता है। जो करने के बाद जब भी शिकिमोरी उसको थैंक यू कहती है, उसका भाई तो यहाँ पर कुछ ज्यादा सिग्मा था, वो उसको पागल कहते हुए जल्दी से वहाँ से चला जाता है। I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. मतलब मजा ही आ गया। ऐसे ही एटीट्यूड वाला मुझे कोई पर्सन चाहिए था इस एनिमे पे। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो हमारा एमसी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गया था और आज के लिए तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा तैयारी किया था, बैंडेज से लेकर सारा कुछ। और आगे जब भी उस पर शिकिमोरी हमने युकाटा पहन कर आती है उसको देखकर तो यहाँ पर हमारा एमसी कुछ ज्यादा शर्मा गया था। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो वो दोनों एक दूसरे को देखकर कुछ ज्यादा ही शर्मा रहे थे। हाँ पता है जवानी के दिन ऐसा ही होता है, और वैसे मेरा तो गर्लफ्रेंड नहीं है, इसी वजह से मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप लोगों के पास गर्लफ्रेंड है तो आप उसका नंबर मुझे कमेंट पर बता सकते हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग ये देखते हैं कि ये दोनों तो फेस्टिवल पर काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, जहाँ पर इजुमी उसको एक जगह पर ले जाती है, उससे कहने लग जाता है कि चलो हम लोग ये शूटिंग वाला गेम को खेलते हैं। और यहाँ पर तो शिकिमोरी को वहाँ का एक डॉल भी काफी ज्यादा पसंद आ गया था, जो देखकर वो शॉप का ओनर हमारे एमसी को एक गन देते हुए उससे कहने लगता है कि जल्दी से ये जीत कर साबित कर दो कि तुम असल में असली मर्द हो। लेकिन बेचारा का किस्मत तो कुछ ज्यादा ही फूटा था, वो जितना भी गोली चलाया था एक भी निशाना वो डॉल पर जाकर नहीं लगा था। इसी वजह से तो वहाँ का एक शॉपकीपर उसको एक किटी देने लग
किया था इसके बदले में। लेकिन तभी शिकिमोरी उसको पैसे देती हुए उसे कहने लगती है कि मुझे भी ये ट्राई करनी है। उसका ये बात को सुनकर तो वहाँ पर शॉपकीपर ये कह रहे थे कि तुम एक लड़की हो, इसी वजह से तुम्हारे लिए ये चीज काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। लेकिन यहाँ पर शिकिमोरी भी थोड़ी ना कम थी, वो एक के बाद एक सभी टॉय पे निशाना लगा देती है। मतलब मर्द तो यहाँ पर हमारा एमसी था ना, तो आखिरकार शिकिमोरी इसके अंदर कैसे घुस गया। और आगे शिकिमोरी वो उल्फ को लेकर जल्दी से इजुमी को दे देती है। हाय भगवान, यहाँ पर चल क्या रहा है, यहाँ पर तो कुछ उल्टा ही सीन हो रहा है। इसी वजह से आप लोग कमेंट पर जरूर बताना कि क्या कभी आपकी गर्लफ्रेंड इस तरीके से आपको गिफ्ट दिया है। अरे माफ कर देना, आप लोगों का तो गर्लफ्रेंड ही नहीं है। और ये गिफ्ट को पाकर तो यहाँ पर इजुमी के साथ साथ वो शॉप ओनर भी काफी ज्यादा खुश हो गया था। और यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये शॉप ओनर आखिरकार क्यों खुश हो रहा है। क्या उसकी बीवी ने ऐसा गिफ्ट उसको कभी भी नहीं दिया, ना कि कुछ और बात है। और आगे वो लोग किसी तरीके से घूम ही रहे होते हैं, तभी इनमें में उन दोनों के पास उसके बाकी के दोस्त आ जाते हैं। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर इजुमी और इनोजुका तो एक गोल्ड फिश पकड़ने वाला गेम खेल रहे थे। लेकिन वहाँ पर तो इजुमी बार बार हार जा रहा था। ये देखकर तो यहाँ पर शिकिमोरी काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। और आगे जब भी वो मैदान पर उतरती है, उसका गुस्सा वाला फेस को देखकर तो यहाँ पर सभी मछलियाँ डर के मारे साइड में चले गए थे। इस वजह से तो वो यहाँ पर एक भी गोल्ड फिश को पकड़ नहीं पाई थी। और तभी इनमें में निको शिकिमोरी से कहने लग जाती है कि जल्दी से तुम मुझे ये चीज दे दो, मैं यहाँ पर साथ को संभाल लूंगी। तुम दोनों जल्दी से यहाँ से जाकर फायरवर्क को एंजॉय करो। उसका ये बात को सुनकर आगे जब भी वो दोनों वहाँ से निकलते हैं, जाते दौरान तो यहाँ पर शिकिमोरी का सैंडल टूट गया था। और तभी इसी दौरान इजुमी ये नोटिस करता है कि ये सैंडल पहनने की वजह से तो उसके पैर पर छाले पड़ गए थे। और आगे शिकिमोरी उससे पूछने लग जाती है कि तुम तो मुझे एक जगह पर लेकर जाने वाले थे ना। शुरुआत में तो यहाँ पर इजुमी ये बात को टालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके बार बार इन्हें प्यारे तरीके से पूछने पर यहाँ पर इजुमी को भी ये बात बताना ही पड़ता है। जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि असल में घर पे मेरे फादर ने मुझे एक सीक्रेट लोकेशन के बारे में बताया था और जहाँ पर कोई भी नहीं जाता है, इसी वजह से हम लोग वहाँ पर काफी ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। और तुम्हारे पैर पे चोट लगा है, इसी वजह से तुम एक काम करो, मेरे पीठ पे चढ़ जाओ। उसका ये बात को सुनकर तो शुरुआत में शिकिमोरी मना कर रही थी, लेकिन बाद में उसको मानना ही पड़ता है। और आगे जब भी शिकिमोरी उसके कंधे पर बैठती है, यहाँ पर इजुमी भी जल्दी से सीढ़ी चढ़ना स्टार्ट कर देता है। लेकिन चढ़ते टाइम तो यहाँ पर हमारे एमसी को काफी ज्यादा परेशानी हो रहा था। और आगे इसके बारे में पूछने पर इजुमी बताने लग जाता है कि मैं ये साको इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं तुम्हारे साथ एक साथ बैठकर फायरवर्क देख सकूं। और आगे हम लोग ये देखते हैं कि वो दोनों तो काफी मुश्किल के बाद वो जगह पर पहुंच गए थे। और आगे जब भी वो दोनों अपने बेंच पर बैठता है, तभी इनमें उस जगह पर फायरवर्क स्टार्ट हो जाता है। और आगे वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए ये फायरवर्क को काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। लेकिन आगे जब भी इजुमी शिकिमोरी को लेकर यहाँ से नीचे उतरने वाला होता है, गलती से तो यहाँ पर इजुमी का पैर फिसल गया था, जिस वजह से वो नीचे गिरने लग गया था। लेकिन वो नीचे गिरे इससे पहले तभी ठीक टाइम पे उस जगह पर इजुमी का फादर आकर उन दोनों को पकड़ लेते हैं। और तभी इनमें में देखते देखते उस जगह पर इजुमी का मॉम आ जाते हैं। अपने पेरेंट्स को यहाँ पर देखकर तो यहाँ पर वो दोनों काफी ज्यादा शॉक थे। जहाँ पर शिकिमोरी और इजुमी एक साथ अपने मॉम से पूछने लगते हैं कि आखिरकार आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो और आप दोनों यहाँ पर कब से हो। वो कहती है कि कब से क्या, हम दोनों तो यहाँ पर शुरुआत से तुम दोनों के साथ थे। ये बात को सुनकर तो वहाँ पर वो दोनों काफी ज्यादा शर्मा गए थे। और उस जगह पर तो इजुमी अपने मन में ये कह रहा था कि अच्छा हुआ फायरवर्क की वजह से मेरे पेरेंट्स हम दोनों के बातों को बिल्कुल सुन नहीं पाए। और कसम से इजुमी का मॉम डैड कुछ ज्यादा खतरनाक है। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि इनके तरह मॉम डैड घर घर पर मिले, क्योंकि रियल लाइफ पे तो ऐसा मॉम डैड बिल्कुल भी नहीं मिलता है। और आगे जब भी वो लोग एक साथ सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, इजुमी जल्दी से अपने फादर को ये लोकेशन के लिए थैंक यू कहता है। जो करकड़ी आगे वो अपने फादर से पूछने लग जाता है कि डैड क्या आप श्योर हो कि आप हम दोनों को एक साथ नीचे उतार पाओगे। इजुमी की मॉम कहती है कि तुमको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारे डैड यंग थे तब उस टाइम पे तो तुम्हारे फादर 4-4 लोगों को एक साथ उठाते थे। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो उन लोगों के स्कूल में कल्चरल फेस्टिवल होने वाला था। इसी वजह से तो यहाँ पर स्कूल के सभी स्टूडेंट ये फेस्टिवल के लिए तैयारी कर रहे थे। जहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर तो इजुमी कॉस्ट्यूम बनाने वाला डिपार्टमेंट पे था और दूसरा डेकोरेशन का डिपार्टमेंट पे शिकिमोरी थी। फिर आगे हमें पता चलता है कि शिकिमोरी और इजुमी तो पिछली बार एक ही डिपार्टमेंट पे थे और पिछले साल पे तो वो दोनों ने एक साथ मिलकर काफी ज्यादा एंजॉय किए थे। लेकिन इस बार तो उन लोग का डिपार्टमेंट अलग अलग है, इसी वजह से इजुमी जल्दी से अपना मुंह को फुला लेता है। लेकिन इस चक्कर में तो यहाँ पर कुछ लड़कियां इजुमी का कुछ ज्यादा क्लोज आ गए थे और उन लोग का ये सब हरकत को देखकर तो दूसरा शिकिमोरी को बिल्कुल भी सहन नहीं हो रही थी। जहाँ पर वो मन ही मन काफी ज्यादा जेलस फील कर रही थी। और आगे जब भी वो काफी ज्यादा गुस्से से वो सभी लड़कियों को घूरने लग जाती है, उसको इतना गुस्से में देखकर तो वहाँ पर इनोजुका का फट के 64 हो गया था। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो इजुमी के क्लास में एनिमल थीम वाला एक कैफे को बनाया था और
और उस जहाँ पर तो इजुमी एक लायन बना था और दूसरा शिकिमोरी एक रैबिट। और शिकिमोरी को ये कॉस्ट्यूम में देखकर तो दूसरा इजुमी काफी ज्यादा शर्मा रहा था, जहाँ पर वो उस जहाँ पर उसका काफी ज्यादा तारीफ करने लग जाता है। नेक्स्ट में हम लोग ये देखते हैं कि कुछ ही देर में तो उस कैफे में पूरा भीड़ लग गया था और इसी वजह से तो यहाँ पर इजुमी ऑर्डर लेते लेते काफी ज्यादा परेशान हो गया था और इस चक्कर में तो वो चक्कर खा के नीचे गिरने वाला था। लेकिन तभी इनने में उस जहाँ पर इजुमी आकर उसको पकड़ लेती है। ये देखकर तो बाकी सभी के सभी काफी ज्यादा खुश हो गए थे। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो इजुमी लाइब्रेरी पे जा रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि आज तो असल में उसका लाइब्रेरी में ड्यूटी था। लेकिन आगे जब भी वो लाइब्रेरी के अंदर जाता है वो अपने सामने कामिया को देखता है। कामिया तो यहाँ पर इजुमी को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है कि यहाँ पर कोई तो आया जिसको कि मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ। तब यहाँ पता चलता है कि ये दोनों तो एक साथ मिलकर एक दिन लाइब्रेरी में काम किया था। इसी वजह से यहाँ पर कामिया इजुमी को काफी अच्छे तरीके से जानती है। और शुरुआत में जब इजुमी लाइब्रेरी में काम करता था उस टाइम पे तो शुरू में वो काफी ज्यादा नर्वस हो जाता था, लेकिन यहाँ पर तो कामिया ने उसका ये नर्वसनेस दूर किया था और आगे इजुमी उससे कहने लग जाता है कि तुम थोड़ा सा आराम कर लो, मैं बाकी का सारा कुछ काम संभाल लूंगा। उसका ये बात को सुनकर कामिया उससे पूछने लग जाती है कि तुम्हारा एक गर्लफ्रेंड है, मैंने सही कहा ना? जिस पर वो शर्माते हुए कहने लग जाता है कि आखिरकार तुमको इसके बारे में कैसे पता चला? वो बताती है कि मैंने असल में ये बात नेको के मुंह से सुना था और उसका नाम शिकिमोरी है, मैंने सही कहा ना? ये कहकर वो जल्दी से इजुमी का हाथ को पकड़कर उससे कहने लग जाती है कि क्या तुम मुझे अपना रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा सा बता सकते हो? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं कभी भी किसी के साथ रिलेशनशिप के बारे में बातें नहीं कर पाती हूँ। उसका ये सारा कुछ बातें को सुनकर तो दूसरा इजुमी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था, जहाँ पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या वो उसको सारा कुछ बता दे ना कि नहीं। दूसरा हम लोग शिकिमोरी को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान हो रही थी, क्योंकि ये फेस्टिवल पे तो एक अलग ही रूल है जहाँ पर सभी स्टूडेंट को एक नंबर दिया जाता है और जो भी लड़का लड़की का नंबर सेम आता है उन दोनों को आज एक साथ घूमना पड़ता है। और पिछले साल तो यहाँ पर इजुमी और शिकिमोरी का नंबर सेम आया था, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और इसी वजह से शिकिमोरी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चाहते कि इजुमी यहाँ पर किसी और लड़की के साथ घूमे। इसी वजह से वो अपने मन में ये डिसाइड करती है कि कुछ भी हो जाए मैं वो लड़की को ढूंढ कर ही रहूंगी। दूसरा हम लोग कामिया को देखते हैं और यहाँ पर तो वो इजुमी के साथ बातें कर रही थी और यहाँ पर तो कामिया के बार बार पूछने पर तो इजुमी को अपना लव स्टोरी बताना ही पड़ता है। वो बताता है कि पिछले साल के कल्चरल फेस्टिवल में मेरा और शिकिमोरी का नंबर बिल्कुल सेम आया था और इसी वजह से तो वो दोनों उस दिन एक कपल बन गए थे, जहाँ पर हम दोनों मिलकर स्कूल में काफी ज्यादा एंजॉय किया। और एक टाइम ऐसा भी आया जहाँ पर शिकिमोरी ने मेरे से ये कहा कि क्या तुम मेरे साथ एक फोटो खिंचाना चाहोगे? ये सुनकर तो यहाँ पर इजुमी काफी ज्यादा खुश हो गया था, लेकिन तभी अचानक से उसको पता चलता है कि उसका टोकन नंबर ही तो खो गया था और इसी वजह से तो मैं उस टाइम पे काफी ज्यादा दुखी हो गया था, जहाँ पर मैंने उस टाइम पे पूरा उम्मीद ही छोड़ दिया था कि क्या मैं आज शिकिमोरी को प्रपोज कर भी पाऊंगा। लेकिन ये सारा कुछ जानने के बाद शिकिमोरी मुझसे ये कहने लग गया कि ऐसे हार मानने से कुछ भी नहीं होने वाला, तुमको इस बारे में स्टूडेंट प्रेसिडेंट के साथ बातें करना चाहिए। इसी वजह से हम दोनों जल्दी से स्टूडेंट प्रेसिडेंट के पास चले गए, जहाँ पर मैंने उस टाइम पे उसको सारा कुछ प्रूफ दिखाते हुए ये कहने लग गया कि ये टोकन नंबर मेरा ही है और इसी वजह से क्या आप हमारी कोई मदद कर सकते हैं जिससे कि हम दोनों एक साथ फोटो खिंचा सके। शुरुआत में तो यहाँ पर प्रेसिडेंट उन दोनों को साफ साफ मना कर दिया था, लेकिन इतना आगे आने के बाद हमारा एमसी भी कहाँ हार मानने वाला था। वो डायरेक्ट स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट से कहने लग जाता है कि चाहे कुछ ही हो जाए मैं शिकिमोरी के साथ फोटो खींच कर ही रहूंगा। उसके अंदर शिकिमोरी को लेकर इतना प्यार देखकर तो यहाँ पर प्रेसिडेंट भी काफी ज्यादा खुश हो गए थे। इसी वजह से वो जल्दी से वही टोकन के ऊपर वो नंबर लिखकर उसको दे देता है, जो देखकर बाजू में एक लड़की बताने लग जाती है कि ये पहली बार है जब प्रेसिडेंट ये सा कुछ कर रहे हैं। और आगे हमें पता चलता है कि इसके बाद तो वो दोनों एक साथ फोटो भी खींच लिए थे और आगे शाम पे मैंने शिकिमोरी को स्कूल के पीछे लेकर गया और उसको प्रपोज कर दिया और ये सुनकर तो उस टाइम में शिकिमोरी ने जल्दी से मुझे हक कर लिया था और इसके बाद से हम दोनों अभी भी रिलेशनशिप पर हैं। उसका ये सा कुछ स्टोरी को सुनकर दूसरा कामिया अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहने लग जाती है कि मैं पहली बार इस तरीके का लव स्टोरी को सुन रही हूँ। और दूसरा हम लोग इजुमी को देखते हैं और ये सा कुछ बताने के बाद तो वो यहाँ पर कुछ ज्यादा शर्मा रहा था। दूसरा हम लोग शिकिमोरी को देखते हैं जो कि अभी भी वही लड़की को ढूंढ रही थी और तभी अचानक से हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कामिया दूर से इजुमी को देख रही थी और आगे वो उसके पास जाने वाली थी, लेकिन तभी इनमें में शिकिमोरी उसके पास चली जाती है, जिसके बाद आगे वो दोनों एक साथ डांस करने लगते हैं और काफी ज्यादा खुश रहते हैं। लेकिन दूसरा हम लोग कामिया को देखते हैं जो कि यहाँ पर तो बिल्कुल अकेला पड़ गई थी। ईसा को सोचते हुए आगे कामिया इजुमी से पूछने लग जाती है कि जल्दी से बताओ क्या तुमने वो फेरी टेल वाला मूवी को देखा है? वो बताता है कि मैंने पहले ये मूवी को देख लिया हूँ, ये काफी ज्यादा मजेदार था। और तभी हम लोग ये देखते हैं कि बातों के दौरान तो यहाँ पर नेको बार बार कामिया को मैसेज करे जा रही थी, लेकिन यहाँ पर तो कामिया ये मैसेज को इग्नोर मारते हुए काफी देर से इजुमी के साथ बातें कर रहा था, जहाँ पर कामिया बताने लग जाती है कि मुझे असल में इस टाइप की स्टोरी काफी ज्यादा पसंद है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास भी एक प्रिंस आए जो कि हमेशा ही मुझे प्यार करे, जहाँ पर मैं उसके साथ हमेशा खुशी खुशी शादी करके रह सकूं। और तभी इनमें में जहाँ पर निको आकर कामिया को जल्दी से बाहर बुलाती है और आगे जब भी कामिया बाहर जाती है वो ये देखती है कि यहाँ पर तो
तो उसके सामने शिकिमोरी थी, जहाँ पर शिकिमोरी घबराती है, उससे कहने लग जाती है कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है और मैं जिससे प्यार करता हूँ उसका टोकन नंबर असल में तुम्हारे पास है, किसी वजह से बताओ क्या तुम ये चीज मेरे साथ एक्सचेंज करोगी। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर कामिया उसको ये टोकन नंबर बिल्कुल भी देना नहीं चाहती थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर तो वो भी इजुमी से काफी ज्यादा प्यार करती है। मतलब सीन में ट्विस्ट आ गया, हमारे एमसी को एक लड़की नहीं बल्कि दो लड़की पसंद करती है। और आप लोग कमेंट पर जरूर बताना कि ये दोनों में से सबसे बेस्ट कौन है। शुरुआत में तो यहाँ पर कामिया उसको ये टोकन नंबर देना नहीं चाहती थी, लेकिन बाद में वो मान जाती है। और तभी इनने में पीछे से इजुमी आ जाता है और यहाँ पर तो उसको पता ही नहीं है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। उसको यहाँ पर देखकर आगे कामिया उससे कहने लग जाती है कि इजुमी तुम एक काम करो, तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ, मैं यहाँ पर सारा कुछ संभाल लूंगी। उसका ये बात को सुनकर इजुमी चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि नहीं, मैं तुमको यहाँ पर अकेला छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जा सकता। मतलब कुछ भी हमारा एमसी को यहाँ पर हाँ कह देना चाहिए था। और यहाँ पर तो हमारा एमसी को जाए ठड़कीबाज निकला। वो तो यहाँ पर दोनों लड़कियों को एक साथ पटाना चाहता है, मतलब गजब। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग ये देखते हैं कि निको और शिकिमोरी तो यहाँ पर इजुमी का इंतजार कर रहे थे कि कब उन दोनों का लाइब्रेरी पे काम खत्म होगा। लेकिन तभी शिकिमोरी ये देखती है कि यहाँ पर इजुमी और कामिया तो काफी अच्छे तरीके से एक दूसरे से बातें कर रहे थे। शायद कामिया तो बातें करते हुए हमने उनमें ये सोच रही थी कि उस मूवी में तो हीरो और हीरोइन एक दूसरे से प्यार कर बैठे थे, लेकिन दूसरी साइड जो वो लड़की थी वो तो यहाँ पर अकेले पड़ गई थी। और आगे जब भी इजुमी का काम खत्म होता है वो जल्दी से कामिया को बाय कहते हुए बाहर से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो रूफ टॉप में कामिया खड़ी हुई थी, लेकिन उस टाइम पे तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा उदास थी, जहाँ पर वो हमने उनमें कहने लग जाती है कि मुझे नहीं लगा था कि शिकिमोरी यहाँ पर भी आ जाएगी और इसी वजह से मेरे अंदर के इजुमी के लिए फीलिंग्स को मिटा देना चाहिए। और तभी इनने में उस पर शिकिमोरी आकर उससे कहने लग जाती है कि ये लो कामिया, तुम ये चीज अपने पास रख सकते हो और ये चीज मैं तुमको वापस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये गलत बात है। वो कहती है कि सभी लोग तो एक्सचेंज कर रहे हैं तो आखिरकार तुम क्यों नहीं। वो बताती है कि जो मेरी पसंद को पसंद करती है वो पर्सन मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है और तुम भी इजुमी को पसंद करते हो, मैंने सही कहा ना। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर कामिया काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी। तभी अचानक से उसको याद आता है कि जब उसके बस से इजुमी के ऊपर बुक गिर गया था उस टाइम पे तो यहाँ पर इजुमी को थोड़ा सा चोट भी लग गया था, लेकिन इसके बावजूद भी वो कामिया को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं किया। जहाँ पर इजुमी उस टाइम पे उससे ये कहने लग गया कि कहीं तुमको चोट तो नहीं लगी। और असल में तो यही वो पल था जब वो पहली बार इजुमी को देखकर उससे पसंद कर बैठा था। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कामिया रोती हुए कहने लग जाती है कि मुझे पहले अपना फीलिंग इजुमी को लेकर मिटा देना चाहिए था। उसका ये बात को सुनकर शिकिमोरी जल्दी से वो टेम्पलेट को फाड़ती है, उसको हक करती है, उससे कहने लगती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं तुमको यहाँ पर हर्ट बिल्कुल भी करना नहीं चाहती थी, लेकिन यहाँ पर तुमको हर टाइम अपना फीलिंग दबाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसका ये बात को सुनकर कामिया उससे कहने लग जाती है तुम्हारा ये सब कुछ बातें को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम तो अपना दुश्मन का ही मदद कर रहे हो। वो कहती है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं ये चीज अभी भी करूंगा। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर कामयाबी रोना बिल्कुल बंद कर दिया था, जहाँ पर वो काफी ज्यादा खुश होकर उससे कहने लग जाती है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम जल्दी से अब इजुमी के पास जाओ, मुझे लगता है कि तुम्हारे बिना तो अब तो वो रो रहा होगा। उसका ये बात को सुनकर शिकिमोरी भी हाँ कहती हुए जल्दी से वो इजुमी के पास चली जाती है। उसको जाते हुए देखकर कामिया अपने मन में कहने लग जाती है, लेकिन मैं अगर सच कहूँ तो सच में शिकिमोरी काफी ज्यादा कमाल की है। मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि इजुमी तुमको शिकिमोरी के जैसा एक अच्छा गर्लफ्रेंड मिला। तो इसे हम लोग इजुमी को देखते हैं जो कि अपने हाथ पे एक गिफ्ट को पकड़ते हुए कहने लग जाता है कि आज असल में शिकिमोरी का बर्थडे है और आज के दिन मैं असल में उसको डेट करना शुरू किया था और पिछले साल तो मैं उसका बर्थडे बिल्कुल भूल गया था, लेकिन इस बार मैं बिल्कुल भी भूल नहीं सकता। और आगे स्कूल खत्म होने के बाद जब भी वो दोनों अपने घर पर जा रहे थे, इजुमी अचानक से शिकिमोरी से कहने लग जाता है कि क्या तुम मेरे साथ गवागव करने के लिए जा सकते हो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। माफ करना, मैंने तो कुछ गलत ही बोल दिया। जहाँ पर उस टाइम पे इजुमी उससे ये कहने लग गया कि क्या तुम मेरे साथ पार्क पर चल सकते हो। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर शिकिमोरी भी खुशी मान गई थी। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग ये देखते हैं कि वो दोनों तो यहाँ पर एक पार्क पे बैठे हुए थे और तभी अचानक से इजुमी उसको वही गिफ्ट देते हुए उसको हैप्पी बर्थडे कहता है। उसके हाथ से ये गिफ्ट को पाकर तो यहाँ पर शिकिमोरी काफी ज्यादा खुश हो गई थी और आगे इजुमी शिकिमोरी से पूछने लग जाता है कि मैं तुमको कल से नोटिस कर रहा हूँ, तुम कल से थोड़ा सा अजीब बिहेव कर रहे हो, क्या तुम किसी परेशानी में हो। वो बताती है कि नहीं मैं बिल्कुल भी परेशानी में नहीं हूँ। आगे जब भी वो अपना गिफ्ट को ओपन करती है वहाँ पर तो एक छोटा सा पेंडेंट था। ये पेंडेंट तो यहाँ पर शिकिमोरी को काफी ज्यादा पसंद आया था और आगे शिकिमोरी के कहने पर इजुमी जल्दी से वो पेंडेंट उसको पहनाने लग जाता है। उसका ये सब कुछ करने के बाद शिकिमोरी उससे कहने लग जाती है कि मुझे अभी काफी ज्यादा डर लग रहा है, तुम इतना ज्यादा अच्छे लड़के हो, मैं नहीं चाहता कि तुमको कोई मेरे से छीन ले। उसका ये बात को सुनकर इजुमी उससे कहने लग जाता है कि क्या तुमको मेरे पर भरोसा नहीं है। और वैसे भी तुम ही देखो ना, एक साल पहले मैं कैसा था, जहाँ पर मैं हर टाइम घबराता रहता
चाहता था, लेकिन देखो तुमने मुझे किससे कैसा बना दिया। लेकिन इसके बावजूद भी मैं अभी भी तुम्हारी तरह स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ, जहाँ पर मैं हर टाइम तुम्हारी तरह कूल बनना चाहता हूँ, और मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम हर टाइम मेरे ऊपर भरोसा करो। उसका ये सब कुछ बातें को सुनकर तो यहाँ पर शिकिमोरी काफी ज्यादा रोने लग गई थी। उसको रोता हुआ देखकर तो यहाँ पर इजुमी कुछ ज्यादा घबरा गया था, जहाँ पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो उसका रोना कैसे बंद करेगा। और आगे वो जल्दी से अपने रुमाल से उसका आंसू को पोंछने लग जाता है, और आगे शिकिमोरी डिसाइड करती है, उससे कहने लग जाती है कि फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं कभी भी तुमको दूर जाने नहीं दूंगी, चाहे तुम्हारे पास कितनी ज्यादा खूबसूरत और क्यूट लड़की आ जाए, मैं तुमको कभी भी नहीं छोड़ूंगी। फिर हमें डायरेक्ट अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर तो इजुमी का तबीयत थोड़ा सा खराब था, और यहाँ पर तो उसके सभी दोस्त उसी के बारे में बातें कर रहे थे। और उस जहाँ पर तो इजुमी ने इनुजुका से ये कहा था कि क्या तुम क्लास का नोट बनाकर मुझे दे सकते हो। जब भी ये बात शिकिमोरी को पता चलती है, वो यहाँ पर उदास होकर कहने लग जाती है, अरे यार मुझे तो इजुमी ने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। उसका ये बात को सुनकर इनुजुका अपने मन में कहने लग जाता है कि पता नहीं क्यों हर टाइम शिकिमोरी मुझे दुश्मन समझती है, और शायद उसको ऐसा लगता होगा कि मैं उसका बॉयफ्रेंड को उससे चुरा लूंगा। और अगली सीन में तो यहाँ पर इनुजुका हाची और निको को ये सब कुछ बातें बता दिया था। उसका ये सब कुछ बातें को सुनकर हाची कहने लग जाती है, लेकिन शिकिमोरी ने तो कभी भी इसके बारे में बातें ही नहीं किया हमारे साथ। उसका ये बात को सुनकर इनुजुका जल्दी से खड़ा होकर कहने लग जाता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि शिकिमोरी सच में मुझे हेट करती है। निको बताती है कि मुझे लगता है कि वो तुमको हेट भी करता होगा, और वैसे भी आज शिकिमोरी मुझसे ये कह रही थी कि इनुजुका कितना ज्यादा अच्छा लड़का है, जहाँ पर वो हर टाइम इजुमी का मदद करता रहता है, जहाँ पर वो दोनों एक साथ स्कूल में लंच करते हैं और इसी के साथ साथ काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। ये बताकर आगे वो गुस्सा होकर कहने लग जाती है, और इसी के साथ साथ इजुमी ने उसको क्लास के नोट बनाकर ले आने के लिए कहा था, लेकिन इजुमी तो ये बात मुझसे भी कह सकता था ना, जहाँ पर मैं इनुजुका से अच्छे नोट लिखकर उसको देती। उसका ये सारा कुछ बातें को सुनकर तो यहाँ पर इनुजुका को भी सारा कुछ समझ आ गया था कि शिकिमोरी यहाँ पर उससे इसलिए गुस्सा है क्योंकि इजुमी ने यहाँ पर उससे नोट लाने के लिए कहा। और आगे स्कूल खत्म होने के बाद शिकिमोरी उसके पास आकर उससे कहने लग जाती है, इनुजुका क्या तुम मेरे साथ इजुमी के घर चलना चाहोगे। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर इनुजुका भी खुशी खुशी मान गया था, जिस वजह से आगे वो दोनों जल्दी से निकल पड़ते हैं। उन दोनों के जाने के बाद निको जल्दी से हाची से कहने लग जाती है कि असल में मुझे काम है, इसी वजह से मैं उन लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं जा सकती, लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये चाहती हूँ कि तुम उन दोनों का पीछा करो, कि क्या पता शिकिमोरी गुस्से के मारे उसको खत्म ना कर दे। तो इसे हमने शिकिमोरी और इनुजुका को देखते हैं जो कि एक साथ इजुमी के घर पर जा रहे थे, और यहाँ पर तो इनुजुका उससे ये पूछना चाहता था कि क्या तुम मुझे हेट करते हो। शुरुआत में तो यहाँ पर वो उससे यही चीज पूछना चाहता था, लेकिन वो ये चीज पूछता नहीं है। फिर अगले सीन में वो लोग एक शॉपिंग मॉल पे चले जाते हैं, जहाँ पर तो शिकिमोरी कंफ्यूज हो रही थी कि इन दोनों में से आखिरकार इजुमी के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। इसी वजह से शिकिमोरी जल्दी से इनुजुका से इसके बारे में पूछने लग जाती है कि बड़े भाई आखिरकार इनमें से कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा इजुमी के लिए। जिस पर इनुजुका कहने लग जाता है कि इजुमी के लिए तुमको ये चीज लेना चाहिए, क्योंकि असल में ये वाला इजुमी को काफी ज्यादा पसंद है। लेकिन तभी अचानक से उसको रियलाइज होता है कि शिकिमोरी ने अभी उसको बड़े भाई कहकर पुकारा, और दूसरा शिकिमोरी को भी जब भी ये बात रियलाइज होती है वो जल्दी से शर्माती है, बिलिंग काउंटर पे चली जाती है। फिर अगले सीन में पता चलता है कि यहाँ पर तो शिकिमोरी ने भी इनुजुका के लिए एक स्नैक्स लिया था। जब भी शिकिमोरी जल्दी से उसको ये स्नैक्स देती है, दूसरा इनुजुका घबराती है उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम जान से मुझे मारना चाहते हो ना कि इसमें जहर है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर शिकिमोरी उसको वो चीज ना देकर ही वहाँ से जाने लग गई थी, लेकिन तभी इनने में उस जगह पर हाची आकर उन्होंने से कहने लग जाती है कि लगता है मैंने ये केस को सॉल्व कर ही लिया। जो कहकर ही आगे वो इनुजुका से कहने लग जाती है कि मैं 100% कंफर्म हो चुकी हूँ कि शिकिमोरी असल में तुमको अपना बड़ा भाई मानता है, जहाँ पर वो तुमसे हेट या फिर जेलस फील बिल्कुल भी नहीं करती है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर इनुजुका सबसे पहले उसका ये बात बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब भी वो उसका चेहरे को ठीक से देखता है वो यहाँ पर 100% कंफर्म हो जाता है कि यही सच है। और आगे ये सब कुछ मिटने के बाद हाची इनुजुका से कहने लग जाती है कि तुम्हारे हाथ में जो स्नैक्स है तुम जल्दी से वो स्नैक्स मुझे दो, क्योंकि मुझे अभी काफी ज्यादा भूख लगी है। जिस पर वो उसको मना करती हुए कहने लग जाता है कि ये चीज मैं तुमको बिल्कुल ही नहीं देने वाला, क्योंकि ये चीज मुझे मेरी क्यूट बहन ने जो दिया है, जो कि हर टाइम बस मुझसे अटेंशन पाना चाहती है। मैंने सही कहा ना। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर शिकिमोरी काफी ज्यादा भड़क गई थी, जहाँ पर वो उसको गालियाँ देने लग जाती है। ओ बहन के लोड़े भोसड़ी के तेरी माँ की चूत, हाथ के पिल्ले तेरी माँ की भोसड़ी के झाटू प्लेयर। उसको इतना गुस्सा देखकर तो वहाँ पर इनुजुका के साथ साथ हाची का भी फट के 64 हो गया था। दूसरा हम लोग इजुमी को देखते हैं, और यहाँ पर तो वो बुखार के टाइम पे भी शिकिमोरी के बारे में सोचकर मुठ मार रहा था। अरे सॉरी मैंने तो गलत बोल दिया, वो तो असल में यहाँ पर शिकिमोरी के बारे में सोच रहा था। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, और यहाँ पर तो शिकिमोरी और निको शॉपिंग करने के लिए एक जगह पर गए थे, और जब भी शिकिमोरी इजुमी का मैसेज को पढ़ती है वो कहने लग जाती है लगता है इजुमी बिल्कुल ठीक हो चुका है और वो अगले हफ्ते से स्कूल पे आना दोबारा स्टार्ट कर देगा। वो कहती है कि ये तो काफी बढ़िया बात है, अब तो
तो तुमको उसके बिना वो सारा कुछ करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगा और तुम हर टाइम बस इजुमी के साथ ही बातें कर रहे हो। क्या तुम यहाँ पर उसको कुछ ज्यादा मिस कर रहे थे? उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर शिकिमोरी कुछ ज्यादा शर्मा गई थी। और तभी अचानक से वो दोनों उस मॉल पे कामिया को देखती है जो कि कुछ परचेस करने के लिए यहाँ पर आई थी। जो देखकर निको जल्दी से कामिया के पास जाकर उससे कहने लग जाती है कि कामिया क्या तुम हमारे साथ आज हैंग आउट करने के लिए चलोगी? उसका ये बात को सुनकर आगे कामिया भी थोड़ी देर सोचने के बाद उसको हाँ कह देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग ये देखते हैं कि वो लोग तो यहाँ पर मॉल में फोटो खिंचा रहे थे और इसी के साथ साथ वो लोग तो यहाँ पर पूरा मॉल घूम रहे थे, जहाँ पर निको कामिया से पूछने लग जाती है कि कामिया क्या तुमको यहाँ से कुछ परचेस करना है? और आगे कामिया जल्दी से एक डॉग को उठाती हुई कहने लग जाती है कि देखो ये कितना ज्यादा क्यूट है। ये डॉग को देखकर तो वहाँ पर शिकिमोरी कुछ ज्यादा हंसने लग गया था, ऐसा इसलिए क्योंकि ये डॉग तो यहाँ पर किसी भी एंगल से बिल्कुल भी क्यूट नहीं लग रहा था। और आगे निको जल्दी से वॉशरूम पर चली जाती है और यहाँ पर तो कामिया और शिकिमोरी उसके लिए इंतजार कर रही थी। और आगे कामिया उससे कहने लग जाती है कि चलो हम लोग ये गेम को ट्राई करते हैं। और आगे जब भी कामिया ये गेम को ट्राई करती है वो तो यहाँ पर पहली बारी में ही हार गया था, जो देखकर वो कहने लग जाती है कि सच में ये काफी ज्यादा मुश्किल है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर सकती। उसका ये बात को सुनकर शिकिमोरी उससे कहने लग जाती है कि चलो मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ। और आगे जब भी शिकिमोरी वो गेम को खेलती है यहाँ पर तो वो पहली बारी में जीत गई थी। और ये गेम जीतने की वजह से तो यहाँ पर उसको काफी सारे चॉकलेट भी मिला था, जो लेकर वो जल्दी से वो सभी चॉकलेट कामिया को दे देती है। उसको ये सब कुछ करते हुए देखकर कामिया उससे कहने लग जाती है कि मैं ये चीज बिल्कुल भी नहीं ले सकती, वैसे भी तुमने ये गेम जीता है इसी वजह से तुम ही ये सारा कुछ सामान अपने पास रखो। वो कहती है कि कोई बात नहीं, तुम ये चीज अपने पास रख सकते हो, वैसे भी मैंने तो तुम्हारे लिए ये गेम को जीता है। उसका ये बात को सुनकर कामिया शर्माती है, उससे कहने लग जाती है कि क्या तुम ये चीज सबके साथ ही करते हो? और आगे जब भी निको अपने वॉशरूम से वापस आती है वो ये देखती है कि उस जगह पर तो कामिया और शिकिमोरी कुछ ज्यादा क्लोज आ गई थी, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो वो दोनों एक दूसरे से काफी अच्छे तरीके से बातें कर रहे थे। और ये देखकर तो यहाँ पर निको काफी ज्यादा हैरान हो गई थी, जहाँ पर वो हमने उनमें कहने लग जाती है कि जब मैं कामिया से ये पूछने के लिए गई थी कि क्या तुम मेरे साथ घूमने जाना चाहोगे, उस टाइम पे तो उसने बहाना बनाती है मुझे साफ साफ मना कर दिया था। लेकिन अभी देखकर मुझे नहीं लगता कि कामिया पहले जैसा है, वो तो यहाँ पर पूरी तरीके से बदल चुका है। और आगे जब भी शिकिमोरी उन दोनों को बाय कहते हुए हमने घर पर जा रही थी, जाने से पहले कामिया उससे कहने लग जाती है कि जब हम दोनों अगली बार मिलेंगे तब हम दोनों दोस्त रहेंगे। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इजुमी तो पूरी तरीके से ठीक हो गया था, लेकिन अगले हफ्ते तो उन लोगों के स्कूल में ग्रुप का स्पोर्ट होने वाला था, जो जानने के बाद वो लोग जल्दी से अपना ग्रुप को बना लेते हैं, जिसके बाद आगे वो लोग शाम पे काफी ज्यादा मेहनत करते हैं। फिर हमें डायरेक्ट कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो सभी लोग रेस के लिए बिल्कुल तैयार थे। और आगे जब भी गेम स्टार्ट होता है यहाँ पर तो इजुमी की टीम से निको काफी स्पीड से भाग रही थी, लेकिन आगे जब भी हाची का वारी आता है वो तो यहाँ पर धड़ाम से नीचे गिर गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो दोबारा खड़ा होकर चोट हालत में भागने लग जाती है। और आगे जब भी वो इजुमी को ये स्टिक पास करता है वो यहाँ पर काफी स्पीड से भागने लग जाता है, लेकिन भागते भागते तो यहाँ पर वो कुछ ज्यादा थक गया था, इसी वजह से वो स्पीड से भाग नहीं पा रहा था। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि दौड़ते दौड़ते तो यहाँ पर उसके पैर से सूसी निकल गया था। लेकिन यहाँ पर हमारा लौंडा भी कहाँ हार मानने वाला था, क्योंकि ये मैच से पहले तो शिकिमोरी ने उससे ये कहा था कि अगर हम ये मैच पे फर्स्ट आएंगे तो मैं तुम्हारे साथ ओयो पे चलूंगा। और आप लोगों को पता ही होगा कि हमारा लौंडा कब से ये चीज करना चाहता था, इसी वजह से आगे वो शिकिमोरी के साथ वो सा कुछ करने के बारे में सोचकर काफी स्पीड से भागने लग जाता है। और आगे वो जल्दी से शिकिमोरी के पास जाकर उसको वो स्टिक दे देता है, जो लेकर आगे शिकिमोरी भी काफी स्पीड से भागने लग जाती है, क्योंकि यहाँ पर वो भी चाहती थी कि वो इजुमी के साथ सेक्स करने जाना, जहाँ पर वो भागते भागते जल्दी से इनुजुका के पास चला जाता है। लेकिन जब भी वो शिकिमोरी को इतना गुस्से में देखता है यहाँ पर तो उसका हालत काफी ज्यादा खराब हो गया था, क्योंकि उस टाइम पे तो वो काफी गुस्से से उसको घूर रही थी, जहाँ पर वो किसी भी कीमत में ये मैच जीतना ही चाहता था। उसको इतना गुस्सा देखकर दूसरा इनुजुका को भी सारा कुछ समझ आ गया था कि अगर वो फर्स्ट पोजीशन पर नहीं आएगा तो शिकिमोरी उसका जान ही ले लेगी। इसी वजह से वो डर के मारे काफी स्पीड से भागने लग जाता है और भागते भागते वो ये मैच जीत भी जाता है। ये देखकर तो यहाँ पर इजुमी का पूरा टीम काफी ज्यादा खुश हो गया था। और दूसरा हम लोग इजुमी और शिकिमोरी को देखते हैं और यहाँ पर तो वो दोनों भी खुश थे। और वैसे भी आप लोगों को इसका रीजन पता ही होगा कि आखिरकार वो दोनों इतना खुश क्यों हो रहे हैं। और तभी हमें इजुमी का पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके अनलक की वजह से वो हर टाइम चोट खाता रहता था। इसी वजह से वो एक दिन टेम्पल पे जाकर गॉड से कहने लगता है कि आखिरकार आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया है, मैं इतना ज्यादा अनलकी क्यों हूँ, और क्या कभी मेरे लाइफ में ऐसा कोई आएगा जो कि मेरा ये अनलक को दूर कर देगा। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इजुमी और शिकिमोरी एक साथ अपने घर पर जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक से इजुमी उससे कहने लग जाता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता हमें काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, इसी वजह से हमें कहीं पर घूमने जाना चाहिए। इसी वजह से अगर तुम चाहो तो हम दोनों बाहर पर कहीं पर भी घूमने जा सकते हैं। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर शिकिमोरी भी मान गई थी, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इजुमी उसको लेकर कहाँ पर जाएगा, कहीं ओयो तो नहीं।
लेकिन तभी अचानक से इजुमी अपना फोन को चेक कर कर बताने लग जाता है कि क्यों ना हम लोग इस बार ये अम्यूजमेंट पार्क पर चले। लेकिन जब भी शिकिमोरी ये देखती है कि वो फोटो में तो यहाँ पर एक कपल बोर्ड में बैठकर किस कर रहे थे, देखकर वो जल्दी से थोड़ा सा शर्माती हुए वहाँ पर जाने के लिए रेडी हो जाती है। और अगले दिन पे जब भी वो दोनों अम्यूजमेंट पार्क पर जाते हैं, वहाँ पर जाने के बाद तो वो दोनों काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। और आगे जब भी वो दोनों एक शॉप पर जाते हैं, इजुमी जल्दी से एक हेयर बैंड को पकड़ते हुए कहने लग जाता है कि शिकिमोरी जल्दी से तुम ये हेयर बैंड को पहनो, इसमें तुम काफी ज्यादा क्यूट लगोगे। वो कहती है कि मैं ये चीज नहीं पहनना चाहती, क्यों ना तुम खुद ही ये चीज पहनो। ये कहकर वो आके जल्दी से एक ड्रैकुला का आउटफिट पहन लेती है। उसको ये आउटफिट में देखकर तो यहाँ पर इजुमी उसका काफी ज्यादा तारीफ कर रहा था। और आगे वो लोग थोड़ा सा एंजॉय करने के बाद जल्दी से एक मूवी देखने के लिए चले जाते हैं। लेकिन ये मूवी देखते देखते तो हमारे एमसी को नींद आ गया था, इसी वजह से वो जल्दी से वहाँ पर ही सो जाता है। और इस चीज का फायदा तो यहाँ पर शिकिमोरी कब से उठाना चाहती थी। जब भी वो उसको किस करने के लिए उसके पास जाने लगती है, तभी अचानक से उन लोग का मूवी खत्म हो जाता है और राइड भी कंप्लीट हो जाता है। और आगे वो दोनों जल्दी से एक साथ एक जगह पर डिनर करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो वो दोनों हर बार की तरह एक दूसरे का हाथ को पकड़कर प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे। साला इन लोगों का ये प्यार वाली बातें सुन सुनकर मैं बिल्कुल पक चुका हूँ। और शायद अभी सभी सिंगल पर्सन यही सोच रहे होंगे कि इन लोग का ब्रेकअप हो जाए तो कितना ज्यादा मजा आएगा। और आगे जब भी वो लोग वहाँ से जाने वाले थे, इजुमी उससे पूछने लग जाता है कि बताओ क्या तुमको यहाँ पर किसी और जगह पर जाना है, जिस पर वो थोड़ा सा शर्माती हुए कहने लग जाती है कि हाँ मैं अभी भी यहाँ के एक जगह पर जाना चाहती हूँ। दरअसल मैंने उस दिन तुम्हारे फोन पर जो फोटो देखा था, मैं असल में वही जगह पर जाना चाहती हूँ। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर हमारे एमसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो कहाँ पर जाना चाहता है। लेकिन जब भी वो शिकिमोरी को ध्यान से देखता है, उसको पता चल जाता है कि आखिरकार वो किस जगह के बारे में बातें कर रहा है। फिर अगले सीन में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर इजुमी और शिकिमोरी तो एक साथ एक बोट पर बैठे हुए थे। और उस जगह पर तो वो दोनों ने ये डिसाइड किया था कि वो दोनों यहाँ पर काफी ज्यादा पिक्चर को क्लिक करेंगे। लेकिन जब भी वो लोग पिक्चर क्लिक करने के लिए जाते हैं, तभी अचानक से वहाँ पर लाइट चला जाता है। और आगे जब भी इजुमी फोन का फ्लैश लाइट को ऑन करता है, तभी इतने में अचानक से शिकिमोरी उसके हाथ पर एक किस करती है, जो करकरी आगे वो उससे कहने लग जाती है कि हम दोनों अभी इस जगह पर अकेले हैं, सच में ये सपने की तरह है और मैं ये चीज बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरा ये सपना कभी भी टूटे। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर हमारा एमसी भी अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता है, जहाँ पर वो जल्दी से उसके गाल पर एक किस करते हुए उससे कहने लगता है कि आई लव यू, मैं तुमको काफी ज्यादा पसंद करता हूँ। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर शिकिमोरी भी सीधा उसको हक कर लिया था। और तभी इतने में उस जगह पर लाइट भी आ जाता है, जहाँ पर शिकिमोरी उससे कहने लगती है कि हाँ मैं भी तुमको काफी ज्यादा पसंद करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहना चाहती हूँ। फिर हमें अगले दिन का क्लास का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो इजुमी कल के बारे में वो सारा कुछ सोच सोच कर काफी ज्यादा शर्मा रहा था। और दूसरे हम लोग शिकिमोरी को भी देखते हैं और यहाँ पर भी उसका हालत बिल्कुल सेम था। उसको इतना शर्माते हुए देखकर हाची उससे पूछने लग जाती है कि बताओ बताओ आखिरकार तुम दोनों कल कहाँ पर घूमने के लिए गए थे और तुम दोनों ने उस जगह पर क्या क्या किया, ये सारा कुछ तुम जल्दी से डिटेल में बताओ। उन दोनों का ये सारा कुछ बातें को सुनकर तो यहाँ पर शिकिमोरी कुछ ज्यादा शर्मा गई थी, लेकिन बार बार यही सवाल पूछने पर आगे शिकिमोरी को भी ये सारा कुछ बताना ही पड़ता है। और उसका ये बात को सुनकर तो वहाँ पर वो दोनों भी थोड़ा सा शर्मा गए थे। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शिकिमोरी इजुमी के लिए इंतजार कर रही थी। जब भी उस जगह पर इजुमी आता है, तभी इतने में उस जगह पर एक कैन आकर उसको लगने वाला था, लेकिन तभी इतने में शिकिमोरी वो कैन पर लात मारकर वो चीज डस्टबिन में फेंक देती है। उसका इतना खतरनाक रिफ्लेक्सेस को देखकर तो दूसरा इजुमी अपने मन में कह रहा था कि सच में मेरा गर्लफ्रेंड पावरफुल के साथ साथ कितना ज्यादा कूल है। मैं बस यही चाहता हूँ कि ऐसा गर्लफ्रेंड सभी लड़कों को मिले और मुझे नहीं लगता कि ऐसा गर्लफ्रेंड किसी लड़कों को मिलने भी वाला है। और इसके बारे में आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट पर जरूर देना। और इसी के साथ साथ ये वाला एनीमे यहाँ पर ही खत्म होता है। वीडियो कैसा लगा कौन में जरूर बताना। अगर आप लोग इसी टाइप का एनीमे देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक बटन को दबा देना। मिलते हैं इसी टाइप के और एक नए नए एनीमे के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।